आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्वागत खैर मकदम एक बार फिर आपके अपने पेज जेके क्रिक जोन पे। और मैं हूँ आपका होस्ट और दोस्त इमू भाई, जुड़ गया हूँ आप लोगों के साथ पुलवामा के इस खूबसूरत मैदान से। आज का मुकाबला लेकर हम हाजिर हुए आपकी खिदमत में। और फिलहाल यहाँ पे सेंटर से न्यूज़ यही है, वो टॉस आज केसीसी पुलवामा के कप्तान ने जीत कर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है। और हुप आउटफिट की जानिब से सलामी जोड़ी की सूरत में आदिल गुलडान के साथ साथ जो दूसरे बल्लेबाज कौन आए उसके साथ बल्लेबाजी करने के लिए। और फिलहाल मैं अपने श्रोताओं को बताता चलूँ, शुरुआत के शुरू में ही आप इस लाइव प्रसारण को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हो। और फिलहाल मैं आपको बताता चलूँ, ये मंज़र जो है जेके क्रिक जोन की वसादत से आप तक पहुँचाए जा रहे हैं और इन मंज़रों को आप तक पहुँचाने में हमारे साथ ताउन कर रहे हैं एंडी बैट संगम, जायका स्पोर्ट्स बेकरी एंड रेस्टोरेंट, जायका बेकरी एंड रेस्टोरेंट, उसके साथ साथ वसीम टेलीकॉम ने चिडूरा, एडी कैप्स अनंतनाग नया बस्ती। और उसके साथ साथ अगर मैं जिक्र करूँ तो 414 ट्रैवलर्स, ये बिल्कुल सेवता कर रहे हैं, यूँ कहा जाए तो ताउन कर रहे हैं जेके क्रिक जोन को हर मुकाबला लोगों तक पहुंचाने में। और फिलहाल यहाँ पे पारी की शुरुआत करने के लिए किस बल्लेबाज का चयन किया है ये जानने वाली बात रहेगी। और फिलहाल अगर देखा जाए तो यहाँ पे केसीसी पुलवामा की पूरी टीम जो है बीच मैदान में जा चुकी है। और मुझे ज़रूर शुरुआत के शुरू में ही वो बताने की कोशिश कीजिएगा कि आवाज़ के साथ साथ वीडियो क्वालिटी किस प्रकार से आप तक पहुँचाई जा रही है। और मुझे ज़रूर वो एंगल क्या आज आपके लिए बिल्कुल आज एक नया प्रयास करने की कोशिश की है हमने, वो बार बार बिल्कुल नई टेक्निक के साथ हम आने की लगातार कोशिश करते हैं। और एक बार फिर मुझे आज का जो एंगल है जो आप लोगों तक पहुंचाया जा रहा है वो ज़रूर बताने की कोशिश कीजिएगा किस प्रकार से ये विजुअल्स आप तक पहुंचाए जा रहे हैं। शुक्रिया बिलाल अहमद और उसके साथ साथ माही के साथ साथ मोहम्मद मुर्तज़ा और रासू भी लगातार बने हुए शुरुआत के क्षणों में ही मुकाबला बिल्कुल देखने के लिए आज जेके क्रिक जोन के मंच पे उन्होंने आज अपना ताउन पेश किया। और फिलहाल मुकाबला शुरू होने को है और देखा जाए तो यहाँ पे गेंद जो है वो आसिफ रसूल के हाथ में गेंद नज़र आ रही है, यानी वे गेंदबाजी की शुरुआत करेंगे। और साथ साथ अगर बात की जाए तो यहाँ पे आदिल गुलडान के साथ साथ जो दूसरे बल्लेबाज बल्लेबाजी करने के लिए आए हैं अभी भी उसका नाम जो है जानना बाकी। और जो ही बिल्कुल हमारे स्कोरर वो जो उस खिलाड़ी का नाम बिल्कुल क्रिक हीरोज़ पे डालेंगे। और लीजिए यहाँ पे आदिल गुलडान के साथ साथ सरजील आए हैं पारी की शुरुआत करने के लिए। और जानने वाली बात ये रहेगी किस प्रकार की शुरुआत आज होप आउटफिट को वो दिलाने में कामयाब रहेंगे। और अगर बात की जाए यहाँ पे होप आउटफिट जो है अपना पहला मैच इस लीग का खेलने के लिए आज उतरी है मैदान में। और अगर वैसे बात की जाए यहाँ पे केसीसी पुलवामा की, यानी डू और डाई मैच उनके लिए, ये मैच जीतना उनके लिए ज़रूरी अगर वो इस लीग में बने रहना चाहती है। और फिलहाल गेंदबाजी का जिम्मा आसिफ रसूल के हाथ में। और यहाँ पे बात की जाए, अगर मैं कुछ सेटअप करने की कोशिश करूँगा ज़रूर। और यहाँ से बिल्कुल ये विजुअल्स किस प्रकार से आप तक पहुँच रहे हैं अब मुझे ज़रूर आगाह करने की कोशिश की है। फिलहाल मैच की पहली गेंद करने के लिए तैयार आसिफ रसूल, अंपायर को क्रॉस करते हुए इस बार अच्छी गेंद कलाई के सारे आदिल गुलडान ने शॉट मेडिकल की जानिब गेंद को धकेला। और जब तक कि गेंद को रोका जाएगा तब तक वो सिंगल लेने का मौका दोनों बल्लेबाजों के पास, यानी सिंगल के साथ आदिल गुलडान का खाता खुला है और सिंगल के साथ ही यहाँ पे होप आउटफिट का खाता खुलता हुआ एक बिना किसी विकेट के नुकसान पे टॉस हार कर आज बल्लेबाजी कर रही है अगर होप आउटफिट की बात की जाए। और अगर मैं फील्डिंग की बात करूँ तो यहाँ पे नदीम डार और उसके साथ साथ जो शॉट फाइन लेग पे आदिल कोहली, इन्हें दो खिलाड़ी नज़दीकी खिलाड़ी में कैचिंग पोजीशन पे बिल्कुल रखे हैं। आसिफ रसूल ने एक बार फिर तैयार, इस बार मारने का प्रयास किया था, वो घुटनों के बल बैठ कर वो डीप स्केल लेग के ऊपर खेलने का प्रयास किया था इस बार, लेकिन गेंद बल्ले पे लगी नहीं, गेंद पैड से टकराने के बाद वही लुढ़क गई, रनों में कोई इजाफा नहीं। प्लेइंग 11 जरूर आपसे शेयर किया जाएगा और जो ये मुकाबला आगे बढ़ेगा तो डेफिनेटली वो प्लेइंग 11 आप तक दोनों टीमों का पहुंचाया जाएगा। इस बार वो पीछे हटकर गेंदबाज के सर के ऊपर से सुंदर तरीके से इस बार लगान बाउंड्री के बाहर 4 रन के लिए। और ये मैच का पहला चौका सरजील के नाम। सरजील इसी प्रकार से बल्लेबाजी करना जानते हैं और साथ साथ आदिल गुलडान क्रिकेट के महाडान उसको लकब दिया गया है, लेकिन आज पुलवामा की सरजमी पे वो किस प्रकार का प्रदर्शन देंगे ये आने वाला समय बताएगा। एक बार फिर तैयार रसूल, ये गेंद इस बार उछाल भरी गेंद वो मारने का प्रयास किया था जरूर,
और खड़े खड़े बिल्कुल अपनी जगह गेंद को ऑन साइड में खेलने का प्रयास, लेकिन गेंद बल्ले को छकाती हुई विकेट कीपर के दस्तानों में। कुल मिला के टीम का स्कोर 5 बिना किसी विकेट के नुकसान पे। और एक बार फिर रसूल चले, इस बार फुल टॉस पे लिया है, ड्राइव जरूर किया था, मिडाफ का खिलाड़ी 30 गज दायरे के अंदर, उन्होंने गेंद को फील्ड करके थ्रू किया, रनों में कोई इजाफा नहीं। और स्कोर की बात की जाए तो अभी भी 5, मैच का पहला ओवर प्रगति पे चल रहा है। रसूल अपने कोटे का पहला मैच का पहला विकेट कीपर वसीम काश्यप विकेट से चुपके हुए नजर आ रहे हैं। और यहां से वैसे देखा जाए तो अब वो जो स्लिप का खिलाड़ी उसको शायद थर्ड मैन पे तैनात किया गया है, कदमों का इस्तेमाल जरूर किया था, लेकिन जहां पे गेंद को खेलना चाहते थे बल्लेबाज सरजील, वहां पे गेंद को भेजने में नाकाम। और जहां पे गेंद गई है वहां से भी आपको एक सिंगल मिलेगा। अंतिम गेंद पे सिंगल के साथ स्ट्राइक जो है सरजील के पास रहने वाली है। कुल मिला के मैच का पहला ओवर इख्तिताम होता हुआ और टीम का स्कोर 6 बिना किसी विकेट के नुकसान पे। और मेरे साथ बिल्कुल सरकार इरफान सरकार, अब वो कॉन्टैक्ट लिस्ट में वो नाम मैं चेंज करूंगा, उस पर मैंने बिलाल लिखा था, इसके कारण बार बार वो मेरे मुंह से आप बिलाल सुनते हो। बिलाल सरकार एक्चुअल में इरफान सरकार है, इरफान बट सरकार लकब में दिया गया। और सरकार क्यों कहा जाता है इसका, उसके बारे में भी चर्चा जरूर करेंगे। शायद सरकार इसीलिए क्योंकि क्रिकेट को 4 चांद लगाए। अगर मैं पुलवामा की बात करूं यहाँ पे, तो वो प्लेइंग 11 जरा आप निकाल के देंगे मुझे, वो क्रिकेट हीरोज पे दोनों टीमों का, वो जरूर मैं अपने श्रोताओं से शेयर करने की कोशिश करूँ, क्योंकि काफ़ी सारे भाई जो है प्लेइंग 11 की तलब कर रहे हैं लगातार। और साथ साथ मुजफ्फर खोका, आपका भी स्वागत। कॉम्बक्स में आज नई तरीके से आज बिल्कुल हम कमेंट्री कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो बिल्कुल, और उम्मीद करेंगे कि बिल्कुल आज इसमें हम सफल हो और आने वाले मैचेस के लिए फिर हम यही रास्ता जो इख्तियार करेंगे। और यहाँ से जब तक कि वो गेंदबाजी करने के लिए आएंगे, तब तक फिलहाल होप आउटफिट का प्लेइंग 11 आप सुन लीजिएगा। गवहर लगी टीम के कप्तान आदिल गुलडान, आदिल वानी, डार जुनैद, डीके, फैसल डार, गुलजार गुली, जावेद त्राग, और उसके साथ साथ मिस्टर नोबिता, और उसके साथ साथ मुंतजिर बशीर के बात की जाए तो सरजील जो बल्लेबाजी कर रहे हैं। और फिलहाल जिन्होंने दूसरे ओवर की पहली गेंद पे असगर रसूल के विरुद्ध एक शानदार चौका जड़ा है। अरे ये प्लेइंग 11 होप आउटफिट का। और रही बात केसीसी पुलवामा की, और इस गेंद के बाद जरूर चर्चा करना चाहेंगे पुलवामा के प्लेइंग 11 की। और फिलहाल हमारे साथ जीनू के साथ साथ आशक, और उसके साथ साथ जैन भट्ट के साथ साथ अब अताउल्ला गनाई भी बिल्कुल लगातार बने हुए, जादूगर लकड़ीपुरा से वो बिलोंग करते हैं, इमरान गनाई के वो तगड़े फैन। और साथ साथ वो भी बिल्कुल एक टूर्नामेंट, या यूँ कहा जाए तो वो एक एसोसिएशन चलाते हैं वहाँ पे। असगर रसूल आज शामिल किया गया है केसीसी पुलवामा के खेमे में असगर को, और आप चमके काफी ज्यादा बाहर, और ये वाइड का इशारा आता हुआ, जी हाँ काफी ज्यादा बाहर ये गेंद कर दी, और इस तरह से वाइड के साथ साथ अतिरिक्त रनों में इजाफा, और कुल मिला के सिंगल के सारे अब टीम का स्कोर जा पहुंचा है 10 दोहरे अंक में बिना किसी विकेट के नुकसान पे। और केसीसी पुलवामा की बात कर रहा था मैं, आसिफ रसूल के साथ साथ आदिल हुसैन, असगर रसूल, आसिम बशीर। आज आसिम बशीर बिल्कुल देखने को मिलेंगे किसी पुलवामा के खेमे में। दानिश खांडे, इम्तियाज लेफ्टी, जहांगीर मंजूर, लियाकत, नदीम डार, तजमुल बाबा, वसीम काश्यप, ये प्लेइंग ले रहना है केसीसी पुलवामा का। इस बार वो स्लॉट में ये गेंद एक टापे के बाद लांगान बाउंड्री के बाहर 4 रन उसके लिए, और एक चौका सरजील के नाम। असगर के विरुद्ध रन बटोरते हुए नजर आ रहे हैं, और यूं कहा जाए तो शुरुआत के क्षणों में रन यहां पे बनाते हुए दोनों बल्लेबाज। फिलहाल आदिल गुलडान का जो बल्ला है वो खामोश है, फोन जो है साइलेंट पे रखने की कोशिश कीजिए मिस भाई आप भी, और साथ साथ इरफान भाई आप भी। और चौके की मदद से अगर देखा जाए तो अब जाके वो 15 पर पहुंचा है टीम को। सरजील दोहरे अंक में जाते हुए 13, सरजील एक आदिल गुलडान के खाते में 1 रन अतिरिक्त के सूरत में आया है। एक मरतबा फिर असगर रसूल तैयार, इस बार वो कदमों का इस्तेमाल, इनसाइड आउट खेलने का प्रयास किया था, गेंद बल्ले के बाहरी भाग से गई है थर्ड मैन बाउंड्री के बाहर 4 रन के लिए। एक और चौका, रन महत्वपूर्ण है, और पावर प्ले में यहां पे पूरी तरह से लाभ उठाते हुए सरजील के साथ साथ पूरी टीम होप आउटफिट की। और फिलहाल चौके की मदद से सरजील अपने निजी स्कोर 17 पर पहुंचे और टीम को पहुंचा है 20 पे। ये मात्र दूसरा ओवर प्रगति पे चल रहा है, और वैसे में आदिल गुलडान के साथ साथ सरजील को आज पारी की शुरुआत करने के लिए भेजा है। फिलहाल एक अच्छी शुरुआत मानी जाएगी। हालांकि बात करूं मैं इस विकेट की, बल्लेबाजी के लिए बैटिंग पैराडाइज इसको कहा जाता है, और यहां पे रन बनते नहीं बरसते हैं। एक बार फिर इस बार, लेकिन पीछे क्षेत्ररक्षण मौजूद, वो प्रोटेक्शन
वहां पे रखी गई है डीप स्केल के सूरत में, उन्होंने गेंद को उठाकर थ्रो किया वसीम कास्ट्रो के जानिब, लेकिन तब तक वो छोर बदलने का मौका दोनों बल्लेबाजों के पास, यानी सिंगल के सहारे अब टीम का स्कोर कुल मिला के सिंगल के साथ जा पहुंचा है 20। और आदिल गुलडान क्रिकेट के महाडान, और क्या यहां से जिस काम के लिए वो जाने जाते हैं, जिस शैली के वो बल्लेबाज है, क्या यहां पे एक बार फिर ऐसा कारनामा करेंगे? इस बार वो आगे वाली गेंद ऑन साइड में खेलने का प्रयास, गेंद एक मतलब फिर बल्ले के बाहरी भाग से गई है ऑफ साइड के जानिब से। अब जाके जब तक कि गेंद को उठाया जाता दानिश खाने के दौरान, तब तक वो दूसरा रन लेने का मौका दोनों बल्लेबाजों के पास, यानी 2 रनों के सहारे आदिल गुलडान अपने निजी स्कोर 3 पर पहुंचे और टीम का स्कोर अब धीरे धीरे जा पहुंचा है 23 बिना किसी विकेट के नुकसान पे। मैं आपको बताता चलूं ये पारी का केवल दूसरे ओवर की अंतिम गेंद ऑफ स्टंप के काफी ज्यादा बाहर, अच्छी गेंद इस बार बखूबी जान गए थे कि आदिल गुलडान इंतजार कर रहे हैं पॉपिंग क्रीज में, वो खड़े खड़े बिल्कुल खेलने का प्रयास किया था, ऑफ स्टंप के बाहर वो छेड़खानी करने का प्रयास किया था, हल्की वाइड की तलब कर रहे हैं, नाराजगी जता रहे अंपायर से, लेकिन अंपायर का मानना यह है ये गेंद जो है उस रेखा के अंदर पड़ी है जहां से बिल्कुल हमारा रूल ये बोलता है कि वाइड इसको नहीं दिया जाता है। फिलहाल डार्ट गेंद के साथ ओवर की समाप्ति हो चुकी है और 2 ओवर के बाद टीम का स्कोर अगर देखा जाए तो 22-23 माफ कीजिएगा बिना किसी विकेट के नुकसान पे। रॉयल सुपर लीग 2024 एडिशन फर्स्ट का ये 4वां मैच नंबर 4 जेके क्रिकजून आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हुआ है। और अगर मैं जिक्र करूं यहां से फिलहाल 2 ओवर गड़ चुके हैं और बोर्ड पे 23 लग चुके हैं। रसूल अपनी कोटी का दूसरा, पारी का तीसरा, इस बार इंतजार किया नजाकत के साथ, कलायु को मोड़ा, फाइनल बाउंड्री के जानिब गेंद को दिशा दे दी और गेंद सीमा पार 4 रन के लिए। एक मर्तबा फिर बेहतरीन चौका सरजील के नाम, यानी नए ओवर की भी शुरुआत चौके के साथ हुई है। कुल मिला के अगर देखा जाए तो रनों का सैलाब शुरुआत के क्षणों में ही यहां पे नजर आ रहा है। क्या लाजवाब बल्लेबाजी, जिस बल्लेबाजी के लिए जानी जाती है ये जोड़ी, हो आउटफिट और उनका खेमा अगर बात करूं मैं, उनके समर्थक कहीं ना कहीं खुश होंगे। और दर्शकों की तादाद अगर देखा जाए तो मात्र तादाद में लोग यहां पे आज इस मुकाबले को एंजॉय करने के लिए आए हैं। वाह रे वाह, गजब, अद्भुत, सीधे बल्ले से दिलवार और इशारा देख लीजिएगा स्क्रीन पे, 6 रन का इशारा आता हुआ। क्या लाजवाब स्ट्रोक, सीधे बल्ले से गेंदबाज के सर के ऊपर से 6 रन यहां पे अर्जित किए हैं सरजील ने। सरजीत का बल्ला माशाअल्लाह, और शुरुआत के क्षणों में ही सरजीत का बल्ला बोलता हुआ यहां पे एक बार फिर ऊपर गई है। 2 खिलाड़ी गेंद के नीचे, असगर रसूल क्या लपकेंगे? जी हां, वो छक्के के बाद आसिफ रसूल ने डगआउट का रास्ता दिखाया यहां पे सरजील को। हालांकि छोटी सी लेकिन बेहतरीन पारी, 12 गेंदों पे 28 का योगदान दिया और अंत में आसिफ रसूल का शिकार बने। केसीसी पुलवामा जो विकेट की दरकार थी शुरुआत के क्षणों में, वो आखिरकार आई है आसिफ रसूल के साथ। और असगर क्या एक खूबसूरत कैच, हालांकि गेंद ऊपर चली गई थी और ऐसा देखा गया है उमूमन ऐसे परिस्थितियों में जब वो प्रेशर का मसला होता है और कहीं ना कहीं वो ऊपर वाले कैच पकड़ना मुश्किल रहता है, लेकिन संयम बरकरार रखा असगर रसूल ने और अंततः आसान सा कैच मुकम्मल किया है। और फिलहाल ये पहला झटका लगता हुआ अगर बात की जाए होप आउटफिट की। बत्तीस रन बोर्ड पे और देखा जाए तो पहला झटका लगता हुआ यहाँ पे होप आउटफिट को। और मैं अपने श्रोताओं को बताता चलो जिन्होंने बिल्कुल जेके क्रिकजून को लेट ज्वाइन किया है, तो टॉस की अगर बात की जाए तो टॉस आज केसीसी पुलवामा के कप्तान ने जीता था और वो टॉस जीत के सीधा फैसला किया कि हम यहाँ पे आज चेज करना चाहते हैं, यानी दावत दी बल्लेबाजी के लिए। और वैसे में ये पारी का तीसरा ओवर 32 बोर्ड पे एक खिलाड़ी के नुकसान पे
आउट होने वाले बल्लेबाज सरजील, जिन्होंने 28 का योगदान दिया, तेज तरीन पारी खेलकर वापस चले गए। नए बल्लेबाज का चयन आते ही वो रक्षा मत तोड़ से खेलने का प्रयास किया था जरूर, लेकिन नजदीकी खिलाड़ी दौरा आदिल कोहली, और यूं कहा जाए तो वो तैनात थे बैकवर्ड पॉइंट 30 गज दायरे के अंदर। उन्होंने गेंद को फील्ड किया। वो रन बनाने की संभावना जो जहन में उठी थी यहां पे बल्लेबाज के, उसको रद्द करना पड़ा। एक बार फिर ऑफ स्टंप पे गेंद गिरी और थोड़ी अंदर आती हुई गेंद, वो सारा वजन इस बार पिछले पांव पे लेते हुए गेंद को सुरक्षित तरीके से पॉइंट के जानब इस बार धकेला और वहां पे गेंद को रोका गया। इस बार भी रनों में कोई इजाफा नहीं। स्कोर की बात की जाए तो 32, हालांकि इस ओवर की बात की जाए शुरुआत में वो चौका, उसके बाद वो बेहतरीन छक्का, लेकिन उसके बाद वो विकेट, और तब से लगातार डार गेंदबाजी का सिलसिला जारी और सारी 4 ओवर मुकम्मल हो चुके हैं। 4 के बाद 32, एक खिलाड़ी के नुकसान पे। डार अफजल के साथ साथ सुहेल और खान शौकत मुकाबले को देख रहे हैं। इरफान भाई के साथ मुझे ज़रूर बताने की कोशिश कीजिएगा, क्या यहाँ से ये जो एंगल आज हमने, वो जो यूँ कहा जाए तो बिल्कुल इस एंगल को आज ढूंढने के लिए न जाने कौन सी बिल्कुल गड़ी थी और मेरी नज़र पड़ी इस एंगल को यहाँ पे कैप्चर करने की, और मैंने सोचा क्यों ना यहाँ से प्रयास किया जाए, और मुझे ज़रूर आगाह करने की कोशिश कीजिएगा इस एंगल से। क्या आप सेटिस्फाइड हो, क्या मुतमईन हो आप इस एंगल से, मुझे ज़रूर ये बताने की कोशिश कीजिएगा। और स्वाहिल ऋषि मोबाइल, लव यू टू डियर इरफान हमीद, लव ऑलवेज सुल्तान मरीज बारामुल्ला सजाद अहमद, वालेकुम सलाम गवर नबी। अच्छा एंगल है आज, शुक्रिया सर करना चाहेंगे आपका, ये बिल्कुल आप लोगों का ही कमाल है, ये आप लोगों की देन है। जब भी आप इतना सपोर्ट करते हो, जब भी आप इतना बैक करते हो, तो तब जाके हम भी वो मजबूर होते हैं कि आसान से आसान तरीके से बिल्कुल हर कोशिश हम करते हैं कि आपको कोई दिक्कत ना आए मुकाबला देखने में। फिलहाल इस बार गेंदबाजी में परिवर्तन, सुल्तान के दागर शेर इम्तियाज लेफ्टी को गेंद सौंपी है। इन्हें बाएं हाथ के गेंदबाज वो अपने कोटे का पहला करेंगे और ये मैच का 5वां ओवर होगा। फिलहाल शुरुआत डार गेंद के साथ और सामना करेंगे आदिल गुलडान, क्रिकेट के महाडान आदिल गुलडान को कहा जाता है, लेकिन अब तक बल्ला खामोश है। इस बार विकेट मिली, खींच के गेंद को निकाला और गेंद गई है दर्शकों के पास। जी हाँ, उनसे कुछ बातें करने के लिए शायद दर्शकों को ये गेंद ये बता के गई है, हेलो हाय टाटा बाय बाय। फिलहाल आधे दर्जन रन आदिल गुलडान के नाम और आधे जाएंगे होप आउटफिट के नाम। छक्के के साथ स्वागत किया है यहाँ पे इम्तियाज लेफ्टी का। राउंड द विकेट सब गेंदबाजी करेंगे, अच्छी गेंद यहाँ पे एंगल के सारे वो गेंद को अंदर लाने का प्रयास किया दाने हाथ के बल्लेबाज के लिए, लेकिन बखूबी जानते थे यहाँ पे बिल्कुल सीधे बल्ले से कॉर्पेट के सारे बेहतरीन ड्राइव, लेकिन रन केवल एक ही मिलेगा और एक के साथ धीरे धीरे अब टीम का स्कोर 39। वी आर इन ओवर नंबर 5। जी हाँ, वो टॉस जीता था आज पुलवामा ने, लेकिन यहाँ पे आज दावत दी बल्लेबाजी के लिए होप आउटफिट को। इस बार पैर पे गेंद लगी है, जोरदार अपील, लेकिन यहां से साफ नजर आ रहा था कि जिस एंगल के सारे आप गेंदबाजी कर रहे हो तो वो एंगल साफ जता रहा है कि ये गेंद जो है लेग स्टंप के बाहर जाने वाली है। बेहतरीन फैसला यहाँ पे नदीम का, और कहीं ना कहीं दाद दूंगा मैं ऑफिशियल की, अंपायर्स की। हालांकि आज डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग से ये दोनों अंपायर्स नदीम के साथ साथ सामी जो है वो बिल्कुल आए आज ऑफिशियल के फराइज अंजाम देने के लिए। इस बार मारा है गेंद को, पीछे कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं, डीप स्क्वायर बाउंड्री के बाहर 4 रन के लिए। क्या लाजवाब से स्ट्रोक, और ये पहला चौका। अगर मैं बात करूं यहाँ पे बल्लेबाज मिस्टर नो बिता है शायद, बिल्कुल प्रोनाउंसिएशन करना मेरे लिए मुश्किल रहता है इस नाम का। मुझे जरूर बताने की कोशिश कीजिएगा कि इस नाम को बिल्कुल मिस्टर नो बिता ही शायद बोलते हैं। लेकिन एक बार फिर वो दिशा से भटकती हुई गेंद, एक बार फिर परिणाम वही, और एक बार फिर फाइनल लेग बाउंड्री के बाहर 4 रन के लिए। अंतिम के 2 गेंद पे 2 चौके, और चौके के साथ ओवर की समाप्ति हो चुकी है। बात की जाए तो 5 के बाद 47, एक खिलाड़ी के नुकसान पे। जी हाँ, आफ्टर 5 it's 47 फॉर द लॉस ऑफ 1। और अगर जिक्र किया जाए यहाँ पे, क्या लाजवाब शुरुआत, भले ही वो विकेट आपने गंवाई है सरजील की, और सरजील एक अच्छा काम करके गए अपनी टीम के लिए। 28 तेज तरीन रन, वो मात्र 12 गेंदों का सामना किया, और तब जाके वो आसिफ रसूल का शिकार बने थे। लेकिन रनों के मामले में ठीक ठाक यहाँ पे चल रही है, ऑलमोस्ट 10 के हिसाब से रन बना रही है। इस बार सीधे बल्ले से गेंदबाज के जानिब फॉलो थ्रू में गेंद को रोका गया। रसूल दौरा, रनों में कोई इजाफा नहीं।
आसिफ रसूल अपने कोटे का ये तीसरा ओवर करने के लिए तैयार है और ये पावर प्ले का अंतिम ओवर लाभ लेने की कोशिश क्या आदिल गुलडान करेंगे। वो पीछे हटकर एक मरतबा फिर गेंदबाज के सर के ऊपर से वो खेलने का प्रयास किया था, लेकिन गेंद और बल्ले में मिलाप नहीं। और वसीम कास्ट्रो क्या लाजवाब विकेट की भी विकेटों के पीछे, और जैसी बिल्कुल गेंद बल्ले को खाती हुई उसके दस्तानों में चली गई और बिल्कुल वो पलक झपकते ही वो स्टम्प्स बिखेरे थे। और कहीं ना कहीं वो वसीम कास्ट्रो का प्रेशर साफ नजर आ रहा है आदिल गुलडान के ऊपर, लेकिन इस बार थोड़ी आगे गिरी और परिणाम 6 रन का। लांगान के बाहर, डानू के डान, क्रिकेट के महाडान आदिल गुलडान के बल्ले से ये पहला छक्का और छक्के के साथ अर्धशतक मुकम्मल होता हुआ यहाँ पे होप आउटफिट का 53 एक खिलाड़ी के नुकसान पे पावर प्ले का ये अंतिम ओवर 5.3 ओवर की गेंदबाजी के बाद काफी बेहतरीन बल्लेबाजी और एक बार फिर वो सम्मान दिया। इस बार बखूबी जानते हैं कि आसिफ रसूल अपने कोटे का ये तीसरा ओवर डाल रहे हैं और यहां से बेहतर यही है, छक्का तो आ चुका है, सम्मान दिया जाए क्योंकि अंतिम के जो गेंदबाज आने वाले हैं उन पे कड़ा प्रहार किया जाए। इस बार आने दिया, गेंद को हल्के हाथों से अनसाइड में गेंद को धकेला, जब तक कि वो क्षेत्ररक्षण गेंद को उठाते इम्तियाज लेफ्टी वहां पे नजर आ रहे हैं और उन्होंने अब जाके गेंद को उठाया। आसिफ रसूल को गेंद थमाई, लेकिन वो चहलकदमी के साथ सिंगल का मौका दोनों बल्लेबाजों के पास। और एक बार फिर मिस्टर नोबिता यहाँ पे सामने और इस बार सम्मान देते हुए अंतिम गेंद डार्ट गेंद के साथ ओवर की समाप्ति हो चुकी है। पावर प्ले मुकम्मल हो चुका है। पावर प्ले के बाद देखा जाए तो 54 फॉर द लॉस ऑफ 1। मलिक आकाश, मोहम्मद शफी और उसके साथ साथ इनामुल हक और उसके साथ साथ मीर इशफाक भी लगातार इस लाइव प्रसारण का हिस्सा है और कहीं ना कहीं प्रेस देते हुए यहाँ पे एमू भाई के साथ साथ जेके क्रिक जोन की तो प्यार देना है, तो प्यार कैसे देना है, इस लाइव प्रसारण को आगे पहुंचाए। और अगर आप नए आए हो जेके क्रिक जोन पे, जेके क्रिक जोन का एक इतिहास रहा है, जो व्यक्ति यहाँ पे नया आता है वो जाने का नाम नहीं लेता है, तो एक बार फिर उसका सबूत आज आपको देना होगा। अगर आप नए पेज पे हो तो पेज को फॉलो करना ना भूलिएगा। और आप जाके वो पावर प्ले मुकम्मल हो चुका है और यहां से दाने हाथ के गेंदबाज नदीम डार को गेंद सौंपी है। इन्हें ऑफ स्पिनर अब इस्तेमाल में देखा जाएगा और किस प्रकार की फील्डिंग अब सजाई जाएगी आसिफ रसूल द्वारा ये आने वाला समय बताएगा। फिलहाल मैं आपको बताता चलूं, आप डीप स्केल आपको सीमा के नजदीक नजर आएगा, उसके साथ साथ वो वाइड स्लांगान का खिलाड़ी आपको वहां पे दिखेगा। और अगर मैं बात करूं ऑफ साइड की, हालांकि शायद पावर प्ले का अभी भी ये अंतिम ओवर है मेरे ख्याल से, मैं वो चेक करना चाहूंगा। जी हाँ, माफ कीजिएगा, मैं पावर प्ले खत्म होने को तुर रहा था यहाँ पे, लेकिन एक्चुअल में ये पावर प्ले का अंतिम ओवर। इस बार पहली गेंद और दिशा देने की कोशिश की थी वो शार्ट थर्ड मैन पे खिलाड़ी, उन्होंने गेंद को फील्ड करके थ्रो किया, रनों में कोई इजाफा नहीं। तो मैं माफी चाहूंगा, बिल्कुल मैं अभी बता रहा था कि पावर प्ले खत्म हो चुका है, लेकिन पावर प्ले का ये अंतिम ओवर जारी और नदीम डार तेज करने का प्रयास, ऑफ ट्रैकर, लेकिन वो जाल में फंसाने की कोशिश, वो तो खिलाड़ी वहां पे रखा गया है, शायद इसीलिए वो शॉर्ट ऑफ लेंथ की गेंद। लेकिन क्रिकेट के महाडान क्यों कहा जाता है इस खिलाड़ी को, बखूबी जानते हैं कि वहां पे आपने तो जाल बिछाया है और ये चारा आप डाल रहे हो, तो यहां से बेवजह वो रिस्क लेना सेहत के लिए भी हानिकारक और मेरे टीम के लिए भी हानिकारक, इसलिए कंट्रोल में खेला हुआ स्ट्रोक, सिंगल के लिए भी इस बार गेंद को धकेला है। और आप जाके मिस्टर नोबिता सामना करेंगे, हाफ स्टंप पे गिरी ये गेंद और थोड़ी सी अंदर आई थी, वो उछाल के साथ वो कट करने का प्रयास किया था, लेकिन एक बार फिर वो सिंगल लेने का मौका नहीं दोनों बल्लेबाजों के पास। ये नहीं, इस ओवर की बात की जाए तो एक अच्छा ओवर अब तक माना जाएगा। एक बार फिर वो शॉर्ट ऑफ लेग की गेंद, लेकिन इस बार विकेट थी बल्लेबाज के पास, पीछे जाकर गेंद को डिपॉजिट किया है आधे दर्जन रन के लिए। क्या लाजवाब बल्लेबाजी, क्या विस्फोटक शुरुआत यहाँ पे। आज होप आउटफिट के बल्लेबाज, होप की उम्मीदें जागी हुई नजर आ रही है शुरुआत के क्षणों से ही, जिस प्रकार से बल्लेबाजी कर रहे हैं बल्लेबाज। इस बार वो घुटनों के बल बैठकर मिड विकेट के ऊपर से तारा मंडलों में गेंद चली गई है और वो माफ कीजिएगा एक टप्पे के बाद वो 4 रन का इशारा आता हुआ और ऐसा लगा था कि शायद गेंद जो है वो सीमा के बाहर गिरी है, वो रोप के बाहर गिरी है, लेकिन अंपायर का मानना एक टप्पे के बाद मिड विकेट बाउंड्री के बाहर गेंद चली गई थी 4 रन के लिए। पावर प्ले और पावर प्ले में खूब रन बटोरते हुए बरसते हुए बल्लेबाज यहाँ पे, चाहे मैं सरजील की बात करूं, मिस्टर नोबिता की बात करूं या आदिल गुलडान की बात करूं, जितने भी बल्लेबाज अब तक चयन हुआ है बल्लेबाजों
बल्लेबाजों का, और हर बल्लेबाज एक और इस बार इशारे का इंतजार, एक मर्तबा फिर एक टप्पे के बार गेंद सीमा पार 4 रन के लिए। पावर प्ले खत्म हो चुका है। 6 ओवर 6 के बाद अगर देखा जाए तो 69, एक खिलाड़ी के नुकसान पे क्या विस्फोटक शुरुआत दी है होप आउटफिट के बल्लेबाजों ने। मोहसिन, उसके साथ साथ अगर मैं बात करूं यहाँ पे मुन्ना रथर के साथ साथ इमू त्राली भी लगातार बने हुए, और यहाँ से अगर बात की जाए तो इमू भाई ये आमिर सोफी है, तो यहाँ पे मिस्टर नोबिता कुछ लगा है, तो आमिर सोफी, जी हाँ, आमिर मूंगा के नाम से वो जाने जाते हैं, और यहाँ पे वो बल्लेबाजी कर रहे हैं, यानी हाशमी आमला बिल्कुल उसको कहा जाता है कश्मीर का, लेकिन जिस प्रकार से वो बल्लेबाजी कर रहे हैं ऐसा लग रहा है कि आज ये भी डिवलर्स के अंदाज में बल्लेबाजी करने के मूड में आया है। आदिल गुलडान और उसके साथ साथ आमिर मूंगा की जोड़ी, आमिर सोफी की जोड़ी बीच मैदान में, हालांकि प्यार से हम उसको मूंगा बोलते हैं, लेकिन जहाँ पे उसके चाहने वाले होंगे शायद उनको ये बात अच्छी नहीं लगेगी, इसीलिए मैं आमिर सोफी का उसी अल्फाज का यहाँ पे चयन करने की कोशिश करूँगा, और बीच बीच में अगर मेरे से कभी कभार आप वो सुनो तो बिल्कुल आप समझ लेना, क्योंकि काफ़ी जो है दोस्ताना माहौल आमिर भाई के साथ इमू भाई का रहता है, और यहाँ से एक मरतबा फिर वो सोचने पे मजबूर कर दिया, वो चन्ने, वो नाखून चबाने पे, यूँ कहा जाए तो चबाने पे आज मजबूर किया। ताजमुल बाबा भी आज आपको नजर आएंगे, और उसके साथ साथ आसिम बशीर, यानी बल्लेबाजी आज अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा बल्लेबाजी केसीसी पुलवामा के खेमे के अंदर, लेकिन वो यहाँ पे निर्धारित वो निर्भर करेगा कि कितना लक्ष्य आप आज चेज करने वाले हो। होप आउटफिट बखूबी जानते हैं, टास के समय गौहर लगी के साथ बात हुई थी, उसका भी यही मानना था कि अगर हम टास जीते तो हम भी पहले वो गेंदबाजी ही करते हैं यहाँ पे, क्योंकि हमें पता है कि केसीसी के पास बल्लेबाजी आज काफी ज्यादा है, लेकिन फिलहाल देखा जाएगा कि कितना लक्ष्य आज खड़ा करने में कामयाब रहेगी होप आउटफिट की टीम, और यहाँ पे वो रन आउट का अवसर पैदा हो सकता था, लेकिन वो हल्का सा फंबल नदीम डार के जानिब से, और उसी का लाभ लेते हुए आदिल गुलडान के साथ साथ आमिर सोफी, फिलहाल आमिर सोफी को एक बार फिर से ट्रैक मिली है, और यहाँ से जानने वाली बात यह रहेगी कि 70 टीम का स्कोर पहले ओवर के इस ओवर की शुरुआत सिंगल के साथ हुई है इस बार। ओह लाजवाब, गजब, बेहतरीन अंदाज में वो जो लकब में थोड़ी देर पहले वो दर्शा रहा था, क्यों कहा जाता है इस खिलाड़ी को, नजाकत देखिए और वो कैलकुलेशन देखिए, बखूबी जानते हैं कि आसिफ रसूल कवर्स पे खड़े हैं, वो भी कैचिंग पोजीशन पे, मात्र उसको मात देनी थी, उसमें सफलता पाई, और गेंद सीमा पार कवर बाउंड्री के। एक बार फिर तैयार हाफ ट्रैकर, इस बार पॉइंट पे खिलाड़ी फंसाया, यहाँ पे जाल में फंसाया, डीप पॉइंट तैनात था वहां पे, और इस तरह से देखा जाए तो गौहर लियाकत बाहुबली वहां पे तैनात थे, वो एडवर्टाइज बोर्ड के नजदीक खड़े किए गए थे, वो हाफ ट्रैकर गेंद मारने का प्रयास किया था और सीधे हाथ में थमा बैठी आमिर सोफी यहाँ पे वापस जाते हुए। और अगर बात की जाए तो 74 के स्कोर पे होप आउटफिट को लगा ये दूसरा झटका, और आमिर सोफी का योगदान 13 गेंदों पे 26, यानी 200 की सिटर क्रिक के साथ बल्लेबाजी की है इस बल्लेबाज ने, और आप जाके नए बल्लेबाज डगआउट से नमूदार हो रहे हैं, और कौन वो बल्लेबाज रहेंगे, और जो ही हमारे सिकेरर उसका नाम यहाँ पे स्कोर बोर्ड में डालेंगे तो आपके साथ साथ मैं भी वो जान पाऊंगा कि नए बल्लेबाज कौन आए हैं। शायद अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम सर करना चाहेंगे इरफान भट्ट, कमान जूमियोन जहांगीर साहब, तो यानी गेंदबाज को प्रेस दे रहे हैं, हालांकि सुल्तान वॉरियर्स का वो सदस्य है। और अगर बात की जाए यहाँ पे सुल्तान वॉरियर्स के काफी ज्यादा खिलाड़ी केसीसी पुलवामा के खेमे में आपको नजर आएंगे, और मैं जिक्र कर रहा था जहांगीर मंजूर की, हालांकि पहले मैच में एक बेहतरीन योगदान गेंदबाजी से दिया था, और आज जबकि दरकार है ये डू और डाई का मुकाबला केसीसी पुलवामा के लिए, तो यहां पे अगर देखा जाए तो इस मुकाबले में खिलाड़ी कितना योगदान देता है वो मायने रखता है। फिलहाल यहां पे योगदान देते हुए, और वो जो साझेदारी आमिर सोफी और उसके साथ साथ आदिल गुलडान के बीच पनपी थी, उसको तोड़ने में कामयाब यहां पे गेंदबाज नायक आसिफ के साथ साथ खानमोल स्वागत करना चाहेंगे शोएब भट्ट के साथ, लगातार एंजॉय कर रहे हैं इस मुकाबले को, और मुकाबले में आप बने रहे। मुकाबले के रिगार्डिंग जो भी आपके विचार होंगे एक दूसरे के साथ वो शेयर कीजिएगा ज़रूर, और जो ही बिल्कुल मुझे समय मिलेगा वो कमेंट बॉक्स में जाने का, तो बिल्कुल मैं भी अपना योगदान देने की कोशिश करूँगा, और तब तक आप बिल्कुल एक दूसरे को मेंशन करते रहिए और मैच के बारे में चर्चा करते रहिए, और अपने चहेते के बारे में इस मुकाबले
मुकाबले में बिल्कुल चर्चा करते रहे। फिलहाल एक बार फिर वो बाएं हाथ के गेंदबाज, अच्छी गेंद ऑफ स्टंप के बाहर, वो पड़ने के बाद थोड़ी रुक के गेंद आई और आदिल गुलडान ने वो इरादा जताया था वो गेंद को मिड विकेट के ऊपर खेलने का, लेकिन अंत में देखा जाए तो बिल्कुल अपना मन जो है तब्दील किया, रक्षामन तौर से खेला और एक बार फिर वो नई गेंद करने का प्रयास, इस बार सूचित और पीछे लियाकत क्या रोक पाएंगे जी नहीं, वो बेहतरीन अंदाज में वो गैप तलाशी इस बार आदिल गुलडान ने। ओह क्या लाजवाब प्रदर्शन। बिल्कुल वो जो अमूमन देखा जाए तो जब वो सीधी उंगली से घी बिल्कुल निकालना मुश्किल रहता है तो कभी कभार वो उंगली जो है टेढ़ी करनी पड़ती है, वही टेढ़ापन यहाँ पे आदिल गुलडान के बल्ले से साफ दिखता हुआ और परिणाम 4 रन अपने नाम, 4 अपने टीम के नाम। और चौके के साथ आदिल गुलडान 23 पर पहुंचे हैं और 79 पर पहुंचा है अपनी टीम को 2 खिलाड़ी के नुकसान पे। 7 ओवर का खेल जो है वो मुकम्मल हो चुका है। इरफान भट्ट और उसके साथ साथ तो किसी को वो मेंशन कर रहे हैं, बिल्कुल अगर मैं इरफान भाई की बात करूं और उसके साथ साथ बट बुरहान और मोहम्मद मोमिन वानी भी लगातार एंजॉय कर रहे हैं। और एक बार फिर तैयार है नदीम डार अपने कोटे का दूसरा ओवर करने के लिए तैयार। इस बार वो ऑफ स्टंप पे पड़ी, अंदर की ओर गेंद आई और अगर देखा जाए तो यहाँ पे तो जो भाई साहब मेरे साथ यहाँ पे बैठे हैं, सर जी मैं आपको बुला रहा हूँ सर जी। तो अगर देखा जाए तो 79 2 खिलाड़ी के नुकसान पे और यहाँ पे नदीम डार और वो चौका यहाँ पे अर्जित किया है बल्लेबाज ने और इस चौके के साथ टीम का स्कोर 83 2 खिलाड़ी के नुकसान पे। पारी का 8वां ओवर प्रगति पे नदीम डार अपने कोटे का दूसरा कर रहे हैं और तैयार सामना करेंगे। इस बार बल्लेबाज ने बिल्कुल इंतजार किया, अंत समय पे ड्राइव के सारे वो पॉइंट के जानिब गेंद को धकेला, पीछे खिलाड़ी तैनात, लियाकत मीर गेंद को उठाकर थ्रो करेंगे। वो सिंगल इस बार भी मिलेगा और सिंगल के साथ ही यहाँ पे गुजारा करना होगा आपको सिंगल के सहारे। अब 83 से बढ़कर 84 पारी का ये 8वां ही ओवर प्रगति पे चल रहा है, हालांकि 2 झटके लग चुके हैं इस बार, भारी भाग लगा बल्ले का और वो शार्ट थर्ड मैन वो जब तक गेंद को उठाकर थ्रो करते, इस बार भी वो सिंगल लेने का मौका दोनों बल्लेबाजों के पास। डीके के साथ साथ आदिल गुलडान बल्लेबाजी, आदिल गुलडान बल्लेबाजी कर रहे हो और यहां से अगर देखा जाए तो 17 गेंदों का सामना 24 बनाकर नाबाद। डीके अभी आया बल्लेबाजी करने के लिए, 5 गेंदें वो फेस कर चुके हैं, 6 रन बनाकर वो नाबाद। नदीम डार चले इस ओवर में अगली बार दानी हाथ के बल्लेबाज के लिए, इस बार वो लेट कट खेलने का प्रयास किया था लेकिन वो फास्टर वन नदीम के जानिब से देखने को मिली। डार गेंद के साथ ओवर की समाप्ति हो चुकी है, 8 ओवर का खेल मुकम्मल हो चुका है। 8 के बाद देखा जाए तो टीम का स्कोर 85, 2 विकेट गंवा चुकी है। और शुरुआत के शनू की अगर बात की जाए, वो टॉस जीता था आज केसीसी पुलवामा के कप्तान ने, वो टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला हो रहा। अब आसिफ रसूल अपने कोटे का अंतिम ओवर करेंगे। जी हां, अब तक 3 ओवर आसिफ रसूल ने किए हैं, 3 ओवर कोई मीडियम नहीं और 23 खर्चे हैं, 1 विकेट जो है उसके जोली में गया है। आदिल गुलडान के लिए जोरदार अपील यहाँ पे, लेकिन अंपायर का मानना है कि जी नहीं, यहाँ पे आपको लेग बिफोर मिलना असंभव और वो बिल्कुल संतोष नहीं है। और दर्शकों में उत्साह काफी ज्यादा यहाँ पे नजर आ रहा है और लेकिन अगर आगे आकर खेलने का प्रयास किया था। और फिलहाल मलिक असरार के साथ साथ रेहान आमिर बिल्कुल सऊदी अरबिया से हमारे साथ जुड़े हुए हैं और यमन क्लियर आउट ये बता रहे हैं, लेकिन फिलहाल यहाँ पे हम भी काफ़ी दूर बैठे हैं तो यहाँ पे कहना मुश्किल रहेगा। और फिलहाल यूँ कहा जाए तो अंपायर का एक अच्छा फैसला, और क्योंकि बखूबी जानते हैं शायद वो गेंद जो है डिप होती हुई लेग स्टंप को छोड़ के जा रही थी, लेकिन खैर जो क्या घटा है बीच मैदान में वो अंपायर के साथ साथ गेंदबाज और बल्लेबाज जानता है और यहाँ पे अनुमान लगाना मुश्किल रहेगा। और दोबारा से चर्चा करेंगे इस मुकाबले की। टॉस आज सुबह
सुबह के समय जीता था किसी से पुलवामा ने, और वो टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया था। फिलहाल अब तक ये पारी का 9वां ओवर चल रहा है और एक बार फिर इस बार वो पीछे हटकर पॉइंट के जानिब गेंद को खेला 4 रन के लिए आदिल गुल्डान के नाम, और एक चौका, और चौका जाएगा तो आउटफिट के जोली में। इस चौके के सारे धीरे धीरे 92 खिलाड़ी के नुकसान पे। जी हाँ, मैं आपको बताता चलूं कि ये पारी का 9वां ओवर चल रहा है और अगर देखा जाए तो 10.34 की करीबन औसत से ये रन बनते हुए नजर आ रहे हैं। सबसे आज शुरुआत हुई थी सरजील के साथ साथ आदिल गुल्डान के साथ होप आउटफिट की, लेकिन सरजील वो 12 गेंद पे 28 का योगदान दिया, तेज तरीन शुरुआत, और फिर वो आसिफ रसूल का शिकार बने थे। और उसके बाद आमिर सूफी, उन्होंने भी बिल्कुल वो तेज तरीन बल्लेबाजी की और जल्दी से जल्दी वो 22-23 रन बनाकर वापस वो चले गए। आदिल गुल्डान अभी भी बने हुए हैं, वो 28 बनाकर नाबाद इस बार खेलने का प्रयास किया था। अंत समय पे मन तब्दील किया, चेंज किया, आगे जाकर सम्मान देते हुए शॉट कवर के जानब गेंद को धकेला। नदीम डार ने गेंद को सफाई से फील्ड किया, रनों में इस बार कोई मौका नहीं। आसिफ रसूल की ये गेंद वो पीछे जाकर गेंद को खेला है, पीछे कोई खिलाड़ी मौजूद ही नहीं है, मिला बाउंड्री के बाहर इस बार 4 रन उसके लिए। 2 चौके आए इस ओवर में, और अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं यहाँ पे 2 चौके आए, और इस ओवर की अगर बात की जाए तो शायद 10 रन अब तक आ चुके हैं इस ओवर से। जी नहीं, 8 रन आए हैं 2 चौकों की सूरत में, अभी भी 2 गेंदों का आना बाकी इस ओवर का। आसिफ रसूल इस बार अंत समय पे बिल्कुल गेंद को वो बल्ले का मुंह खोलते हुए इस बार वो तजदीकी खिलाड़ी जो मौजूद थे नदीम डार के साथ साथ आदिल कोहली, उनके बीच में गेंद को धकेला, और जब तक कि आदिल कोहली उठाकर गेंद को थ्रो कर दे वो चहलकदमी के साथ सिंगल लेने का मौका, और 9 सेकंड पे अब आए आदिल गुल्डान डी के सामना करेंगे। रक्षा में तौर से गेंद को खेला, अंतिम गेंद डार गेंद के साथ ओवर की समाप्ति हो चुकी है, और 9 के बाद 94 बोर्ड पे 2 खिलाड़ी के नुकसान पे। जी हां, 2 विकेट गंवा चुकी है टीम, साथ साथ वो 94 रन बोर्ड पे आपको नजर आएंगे। इस बार नए ओवर की शुरुआत हो चुकी है और हवा में आसान सा अवसर गंवाया यहाँ पे असगर रसूल ने। वो डीप पॉइंट लग के जानिब गेंद को खेला था, क्षेत्ररक्षण वहां पे मौजूद थे, वो गेंद का इंतजार कर रहे थे नीचे, लेकिन अंत समय पे वो आसान सा कैच गंवाया यहाँ पे, और आदिल गुल्डान को जीवनदान मिलता हुआ। किस बल्लेबाज का कैच आपने गंवाया है? आदिल गुल्डान क्रिकेट का महाडान इसको कहा जाता है, और डान को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, फिलहाल नामुमकिन यहां से लग रहा है अगर मैं केसीसी गेंदबाजों की बात करूं। और इस बार वो छक्के के बाद वो सिंगल निकालने में कामयाब, यानी पहले 2 गेंदों में 7 रन यहां पे आ चुके हैं, और कुल मिला के इन 7 रन के सारे टीम का स्कोर 99 फॉर द लास्ट अप टू इस ओवर नंबर 10 ऑन प्रोग्रेस। नदीम डार अपने कोटे का ये तीसरा कर रहे हैं, इस बार ऑन साइड के जानिब सीधे बल्ले से गेंद को खेला पीछे दानिश खांडे, जब तक कि वो गेंद को उठाकर थ्रू करेंगे इस बार भी वो सिंगल लेने का मौका, सिंगल के साथ शतक टीम का मुकम्मल होता हुआ 100 रन आए हैं 9.3 ओवर की गेंदबाजी के बाद, वो 2 विकेट गंवाने के बाद। आदिल गुल्डान ऑफ स्टंप के बाहर गेंद वो मारने का प्रयास किया था जरूर, लेकिन इस बार गेंद बल्ले से लगी नहीं, विकेट कीपर वसीम काचू के दस्ताने में। इस बार फिलिक के सारे गेंद गई है, एक बार फिर दर्शक गिरगा में एक टप्पे के बाद 4 रन के लिए आदिल गुल्डान का बल्ला यहां पे आग उगलता हुआ नजर आ रहा है। पुलवामा के इस खूबसूरत मैदान से ये मंजर जेके क्रिक जोन की वसादत से आप तक पहुंचाए जा रहे हैं, और अगर बात की जाए तो पुलवामा में आज आदिल गुल्डान के बल्ले से रन बरसे हैं ऑफ स्टंप के बाहर, वो घुटनों के बल बैठ गए थे, एक बार फिर वो खींच के गेंद को खेलने का प्रयास किया था, लेकिन डार्ट गेंद के साथ ओवर की समाप्ति हो चुकी है। 10 ओवर मुकम्मल हो चुके हैं। 10 के बाद देखा जाए तो यहां पे ड्रिंकर्स बीच मैदान में नजर आ रहे हैं, और हम भी यहां पे थोड़ा विश्राम करने की कोशिश करेंगे, हम भी यहां पे थोड़े ड्रिंक्स लेने की कोशिश जरूर करेंगे।
तो ड्रिंक्स के बाद हम आपके साथ दोबारा से जुड़ चुके और फ़िलहाल वो जो गेंदबाजी का जिम्मा यानी अब एंड जो है वो तब्दील होते हुए चेंज होते हुए आपको नज़र आएंगे। अब उस एंड से गेंदबाजी होगी और अगले 10 ओवर जो है उस एंड से डाले जाएंगे और गेंदबाजी करने के लिए एक बार फिर जहांगीर मंजूर तैयार हो रहे हैं, जिन्होंने अपने पहले ओवर में एक सफलता आमिर सोफी को वो चलता किया था और अब जाके वो दाने हाथ के बल्लेबाज डी के सामना करने के लिए तैयार। फील्डिंग की अगर बात की जाए तो ऑफ साइड में एक दीवार आपको नजर आएगी, विकेट कीपर के अलावा गली पे एक खिलाड़ी, बैकवर्ड पॉइंट, उसके साथ साथ पॉइंट कवर 30 गज दायरे के अंदर आपको नजर आएंगे। ऑन साइड की बात की जाए तो नजदीकी खिलाड़ी में कोई खिलाड़ी नजर नहीं आ रहा है। इस बार मारने का प्रयास किया था, वो काटान बोल्ड का चांस जरूर बना था, लेकिन गेंद जो है गेंदबाज के सर के ऊपर से निकल गई थी और पीछे जाकर गेंद को उठाया गया। सिंगल लेने का मौका दोनों बल्लेबाजों के पास, मलिक असरार, बिलाल बिस्किट के साथ साथ इरफान बट, और कहीं ना कहीं अब इस ओवर में कंफर्म विकेट आएगी, ये प्रेडिक्शन कर रहे हैं। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे हमारे भाई साहब, और वो जानने वाली बात रहेगी क्या आपकी जो प्रेडिक्शन है क्या यहाँ पे सच साबित होगी। फिलहाल आदिल गुलडान एक बार फिर वो गार्ड लेते हुए एम्पायर से, हालांकि एंड अब चेंज हुए हैं और जो अगले 10 ओवर फेंके जाएंगे वो उस एंड से यानी कॉलेज एंड से वो जो गेंदबाजी अब होगी। और जानने वाली बात रहेगी कि आदिल गुलडान वो 8 रन दूर अर्धशतक से, क्या अर्धशतक यहाँ पे मुकम्मल हो पाएगा? जी हाँ, गेंदबाज के सर के ऊपर से, लेकिन इस बार वो इशारे का इंतजार, एक टप्पे के बाद गेंद सीमा पार 4 रन के लिए। स्वागत किया है जहांगीर मंजूर का इस एंड से आदिल गुलडान ने और इस चौके की मदद से अब मात्र वो 4 रन दूर अर्धशतक से। आदिल गुलडान का वो पहला अर्धशतक होगा अगर वो 4 रन आज बनाने में कामयाब रहेंगे। हालांकि होप आउटपुट की बात की जाए तो पहला ही मुकाबला कर रही है, ऊपर गई है लियाकत, गेंद के नीचे आने की कोशिश, ओ गजब का कैच, लाजवाब बेहतरीन कैच, कैच ऑफ द मैच सो फार। क्या लाजवाब कैच, यहाँ पे वो दौड़ लगाई और कहीं ना कहीं देखा जाए तो अंत में वो डाइविंग प्रयास करते हुए गेंद को लपका और आदिल गुलडान वापस डगआउट की ओर जाते हुए शायद जहांगीर मंजूर को मिली ये दूसरी विकेट और कुल मिला के होप आउटफिट यहाँ पे तीसरी विकेट गंवाती हुई नजर आ रही है। और गुलडान के जाने के बाद वो त्राल के शहंशाह आदिल मिडोरा अब आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए। आदिल वानी और लोग जो है आदिल मिडोरा के नाम से कुछ लोग उसको जानते हैं और वे अब बल्लेबाजी करने के लिए तैयार हो चुके हैं। जाकिर के साथ साथ इरफान बट और इसके साथ साथ अरमान जहांगीर लगातार एंजॉय कर रहे हो। और यहाँ पे अगर देखा जाए तो तजम्मुल अहमद मीर भी अपने विचार यहाँ पे शेयर करते हुए नज़र आ रहे हैं इस मुकाबले के विरुद्ध। वॉल्यूम कम करो प्लीज़, और बिल्कुल बैक ग्राउंड का जो शायद वॉल्यूम आप कम करने को बोल रहे हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा कि या इतना ठीक रहेगा। हालांकि मैं अमूमन ज़्यादा वो बैकग्राउंड म्यूज़िक इस्तेमाल नहीं करता हूँ और आज पहली मर्तबा देखा जाए तो, क्योंकि क्राउड जो है काफ़ी ज़्यादा मात्र तादाद में जो लोग क्रिकेट प्रेमी यूँ कहा जाए तो मुकाबले को देखने के लिए बिल्कुल आज जमा हो चुके। और जो जो ये मुकाबला आगे बढ़ रहा है तो कहीं ना कहीं और तादाद आपको नज़र आ रहा होगा इस क्राउड में। और फिलहाल ये जो भाई मुझे बताने की कोशिश कर रहा था क्या यहाँ से अब एक मरतबा फिर वो जो बैकग्राउंड जो म्यूज़िक रहता है क्या वो कोई डिस्टर्बेंस तो पैदा नहीं करता है, मुझे आगाह करने की कोशिश कीजिएगा ज़रूर। साहिल वालेकुम सलाम। तो शायद वो जो इको आ रही है, क्योंकि मैं आपको बताता चलूँ वो क्राउड से बचने के लिए आज मैं काफ़ी ऊपर काफ़ी दूर वो कमेंट्री कर रहा हूँ, काफ़ी दूर से ये मुकाबला मैं आप तक पहुँचा रहा हूँ। हालांकि वो ग्राउंड से मेरे दूर दूर का वास्ता भी नहीं है और अगर मुझे ग्राउंड में जाना हो तो कहीं ना कहीं वो 2-4 मिनट मुझे लगेंगे और ग्राउंड में जाने के लिए। और इसी शायद ये कारण जो इसका मेन कारण वो जो क्राउड फिर डिस्टर्ब करता है, फिर आप भी बिल्कुल तंग रहते हो, आप भी परेशान रहते हो और कहीं ना कहीं हमें भी वो परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसके कारण आज काफ़ी दूर से हम ये प्रसारण आप तक पहुँचा रहे हैं। और आज अगर क्वालिटी में बिल्कुल थोड़ी सी
कोई गड़बड़ी आपको नज़र आई तो बिल्कुल आप कंप्रोमाइज़ आज कर लेना, क्योंकि मैं काफ़ी दूर से ये विजुअल्स आप तक पहुंचा रहा हूँ। लेकिन इस बार वो ड्राइव किया ज़रूर था, सुंदर ड्राइव, लेकिन रन यहाँ पे एक ही मिलेगा। डीके के साथ साथ आदिल वानी, क्या यहाँ से एक साझेदारी की दरकार, क्या यहाँ पे एक साझेदारी बनाने की यहाँ पे कोशिश दोनों बल्लेबाजों द्वारा। हालांकि डीके की बात करूँ मैं तो बिल्कुल वो काफ़ी पहले बल्लेबाजी करने के लिए आए हैं, और देखा जाए तो वो अब तक कितने गेंदों का चेन, कितने गेंदों का वो इस्तेमाल कर चुके। 11 गेंदे 13 रन बनाकर वो नाबाद बल्लेबाजी कर रहे हैं, और आदिल वानी अभी भी आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए, 1 गेंद पे 1 रन। तो ये लीग बेस्ड टूर्नामेंट है, यहाँ पे एक टीम को 3 मैचेस खेलने ज़रूरी है, और अगर आप यहाँ पे उन 3 मैचेस में 3 मैच जीते हो तो कहीं ना कहीं आप टॉप पे आते हो। यानी ये 2 पूलों पे ये जो टूर्नामेंट है ये मुश्तमिल है, और हर पूल से आपको 2 टीमें नज़र आएगी, यानी 2 टीमें जो ऊपर टॉप करेगी, 2 टीमें वो बिल्कुल आपस में सेमीफाइनल खेलेगी। और मेरे ख्याल से, हालांकि इस बात की पुष्टि मैं तो नहीं करूँगा, मेरे ख्याल से पूल ए से जो टॉपर रहेगा वो पूल बी की दूसरी टीम के साथ मुकाबला खेलेगा, और पूल बी में जो टॉपर रहेगा वो पूल ए के पहली वो दूसरी टीम के साथ मुकाबला खेलेगी। लेकिन ये बिल्कुल कंफर्म नहीं है, लेकिन मेरे हिसाब से, मेरे ख्याल से ऐसा होना चाहिए। लेकिन वो बात को बाद में आपको बताया जाएगा कि किस प्रकार से वो सेमीफाइनल के मुकाबले यहाँ पे खेले जाएंगे। और फिलहाल असगर रसूल, जिसको कि पारी का दूसरा ओवर दिया था, महंगे साबित हुए थे उस समय पे, 16 खर्चे थे असगर रसूल ने, दोबारा से अब उसको याद किया है। इस बार खींच के गेंद को निकाला, पीछे कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं, वारिस लांगन बाउंड्री के बाहर 4 रन के लिए। जी हाँ, शुरुआत एक बार फिर चौके के साथ यहाँ पे असगर रसूल के साथ, बिल्कुल अगर देखा जाए तो वो दूसरा ओवर करवाया था, आप जाके पारी का ये 10वां ओवर, माफ 12वां ओवर चल रहा है, और 12वें ओवर की दूसरी गेंद पे भी वो चौका अपने नाम। डीके, हाँ डीके देखा जाए तो बिल्कुल मेरे जहन में ये बल्लेबाज आ ही नहीं रहे हैं, और अगर आप में से बिल्कुल कोई डीके का फुल फॉर्म जानता है मुझे ज़रूर आगाह करने की कोशिश कीजिएगा, मुझे बताने की कोशिश कीजिएगा। वसीम अहमद हमारे साथ बने हुए, वसीम भाई, वसीम टेलीकॉम, और उसके साथ साथ शौकत नबी और रमीज़ राजा, और उसके साथ साथ रिहान आमिर लगातार बने हुए मुकाबले में, और मुकाबले में अपने विचार जो अपने दोस्तों के साथ वो शेयर करते हुए नज़र आ रहे हैं। असगर इस ओवर में अगली बार डीके के लिए, इस बार उछाल गेंद में, लेकिन क्या लाजवाब स्ट्रोक, दर्शनीय स्ट्रोक, अंत समय पे लेट कट के अंदाज में एक टप्पे के बाद गेंद थर्ड मैन बाउंड्री के बाहर, 4 रन के लिए। हालांकि वहां पे वो प्रोटेक्शन रखी थी दानिश खांडे के सूरत में, लेकिन गेंद उससे काफी ज्यादा दूर थी, और 4 रन बटोरे एक बार फिर इस ओवर का ये दूसरा चौका, और लगातार महंगे साबित होते हुए, लगातार बात की जाए यहाँ पे असगर रसूल जो है महंगे साबित होते हुए नजर आ रहे हैं। एक मरतबा फिर इस बार गेंद को खेला है ऑन साइड के जानिब से, और चहलकदमी के साथ इस बार वो सिंगल लेने का मौका दोनों बल्लेबाजों के पास। डीके मीन्स दानिश कुमार, तो क्या वो दानिश कुमार जो हमारे साइड से, क्या वही दानिश कुमार? मुझे तो, मैं एक दानिश कुमार को जानता हूँ, हालांकि इनफैक्ट मेरा क्लोज फ्रेंड एक दानिश कुमार है, लेकिन संभवतः ऐसा लग ही नहीं रहा है कि ये वो दानिश कुमार है। मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये बिल्कुल नॉर्थ साइड से आते हैं, और जहाँ तक कि मेरी निगाह है मुझे ऐसा ही लग रहा है कि शायद ये डीके जो है ये नॉर्थ से बिलोंग करते होंगे, और मेरा शायद अनुमान ये है कि बांडीपुरा बारामूला से वो ताल्लुक़ रखते हैं। लेकिन खैर इसके बारे में बाद में वो इंफॉर्मेशन हासिल करने की हम कोशिश करेंगे, और असगर पे ज़रूर आने की कोशिश करेंगे। इस बार लाजवाब नज़ाकत, वो गेंदबाज की गति का यहाँ पे फ़ायदा उठाते हुए चतुर चालाक बल्लेबाज 10 जर्सी के पीछे, और ये स्ट्रोक खेलते खेलते बिल्कुल उस महान क्रिकेटर की याद दिलाई है, सचिन तेंदुलकर की याद दिलाते हुए ये स्ट्रोक खेलते हुए चतुर चालाक बल्लेबाज, और अंत में गेंद जो है थर्ड मैन बाउंड्री के बाहर पहुंचाई है 129 चौके की मदद से 3 खिलाड़ी के नुकसान पे। असगर रसूल महंगे साबित होते हुए 1.5 ओवर की गेंदबाजी 30 खर्च किए हैं, इस बार एंगल के सहारे गेंद को अंदर लाने का प्रयास, वो पैडलाइन पे गेंद, हल्का सा टैप, नाप तोल कर ये स्ट्रोक लिया है इस बल्लेबाज ने। बखूबी जानते थे कि वो क्षेत्र रक्षण पीछे खड़े हुए हैं, और
जब तक कि वो गेंद तक आते वो दूसरे रन का मौका दोनों बल्लेबाजों के पास। तो कुल मिला के देखा जाए तो असगर ने 2 ओवर मुकम्मल किए हैं, 32 खर्च किए हैं और डीके 28 बना कर रहा बात 16 गेंदों का सामना किया है। आदिल वानी अभी उसका साथ देने के लिए आया है, 2 गेंदों पे 2 रन बनाकर वे बल्लेबाजी कर रहे हैं और टीम का स्कोर 12 के बाद 131 131 फॉर द लॉस ऑफ 3। दीक्षांत कुंडल तो बिल्कुल डुड्डू रेंजर्स का वो हिस्सा है, सदस्य है और क्या लाजवाब बल्लेबाजी की है उसने। अगर मैं बीपीएल की बात करूं, इकलौते वो बल्लेबाज जिन्होंने वो 2 शतक लगाए हैं और आप जाके बिल्कुल दीक्षांत कुंडल बिल्कुल शुक्रिया सर करना चाहेंगे आपका, इशफाक रैना जी और तजमुल अहमद मीर, उसके साथ साथ मीर अंसर भी लगातार इस मुकाबले में हमारे साथ अपने विचार शेयर करते हुए। और नई गेंद जहांगीर मंजूर की, इस बार रक्षा मतौर से खेला आदिल वानी ने और रन लेने का प्रयास किया था 9 सेकंड पे, लेकिन वो सिंगल मिलेगा नहीं और तैयार हो रहे एक बार फिर सामना करने के लिए। अगर बात की जाए यहाँ पे आदिल वानी की, इस बार पैडल स्विप खेलने का प्रयास किया था, गेंद शायद ग्लव से लगने के बाद वो पैड पे टकराई थी, वो थाई पैड पे टकराने के साथ वसीम कास्ट्रो जल्दी से गए, गेंद को उठाया और दोबारा से गेंद सौंपी है गेंदबाज जहांगीर मंजूर को। अभी भी अगर देखा जाए तो इस गेंद के बाद वो फील्डिंग का जायज़ा ज़रूर लेने की कोशिश करेंगे, एक मरतबा फिर सम्मान देते हुए। इस बार वो जोखिम लेने की कोशिश नहीं कर रहे हैं यहाँ पे और वो संयम बनाते हुए आदिल वानी एक मरतबा फिर अपने फॉलो थ्रू में गेंद को रोका, रनों में कोई इजाफा नहीं। इस ओवर की अंतिम गेंद, एक अच्छा ओवर अब तक गाड़ता हुआ नजर आ रहा है। एक बार फिर वो पाइडर स्वीप करने का प्रयास, हालांकि पूरी तरह से गेंद बल्ले पे लगी नहीं और गेंद ऊपर चली गई थी। आदिल कोहली बैकअप कर रहे थे पीछे, उन्होंने गेंद को उठाया, थ्रू किया, वो 2 रन लेने का मौका। और इस ओवर की बात की जाए तो पहली गेंद डाट, उसके बाद डाट, उसके बाद डाट, उसके बाद कपल और उसके बाद अगर देखा जाए तो 2 गेंदों का आना अभी भी बाकी है। हालांकि वो पहली गेंद पे शायद सिंगल लिया था मेरे ख्याल से दीक्षांत कुंडल ने, नहीं वो उस ओवर की बात है। आदिल वानी एक बार फिर सामना करेंगे, इस बार इंतजार किया, सारा वजन पिछले पांव पे लेते हुए गेंद को ऑन साइड में मोड़ा और एक और सिंगल यहाँ पे मुकम्मल होता हुआ इस जोड़ी से। और इस सिंगल के सहारे जो होप आउट की मैं बात करूँ तो कहीं ना कहीं बल्लेबाजों का आना बाकी है, दम कम है बल्लेबाजी में, डेप्थ है, वो पिंच हिटर्स अभी भी आने बाकी है जो उमूमन वो फिनिशर्स की भूमिका निभाते हैं अंत में, और उनका अभी आना बाकी है। यानी मजबूत स्थिति में अगर बात की जाए यहाँ पे होप आउटफिट और करीबन यहाँ से वो 200 के ऊपर वो लक्ष्य देखना चाहेगी, क्योंकि जिस प्रकार से वो बल्लेबाजी, जी हाँ केसीसी पुलवामा की अगर मैं बात करूँ तो वो बल्लेबाजी में आज गहराई के साथ साथ वो दमखम है। और वसीम कास्ट्रो की बात की जाए या आसिम बशीर की बात की जाए, तजमुल बाबा की बात की जाए, इम्तियाज़ लेफ्टी की बात की जाए, आदिल कोहली की बात की जाए, आसिफ रसूल का अगर जिक्र किया जाए, दानिश खांडे आज आपको बिल्कुल आपके बल्लेबाजी में है, लियाकत आपका आज सुकाड़ में हिस्सा है। तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो बल्लेबाजी बिल्कुल अंत तक बल्लेबाजी है, वो दमखम रखती है। अगर मैं किसी पुलवामा की बात करूँ वो 220 भी चेज़ करने के, लेकिन यहाँ से वो चेज़ करना फिर मुश्किल रहता है। और वो जानने वाली बात रहेगी फ़िलहाल क्या यहाँ से कितना लक्ष्य आज किसी के सामने रखने में कामयाब रहेगी। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे होप आउटफिट की, हालांकि होप आउटफिट की बात की जाए तो जो सदस्य इस टीम का हिस्सा है, उमूमन डुड्डू रेंजर्स के जितने भी वो खिलाड़ी हैं वो बिल्कुल इस टीम का सदस्य रहते हैं। और आज यहाँ से मैं दोहराना चाहूँगा, सुल्तान वॉरियर्स के काफ़ी खिलाड़ी आपको नज़र आएंगे केसीसी पुलवामा के खेमे में। अरे क्या यहाँ से ये कहा जाएगा कि सुल्तान वर्सेस डुड्डू एक बार फिर देखने को मौका मिलेगा? लेकिन खैर यहाँ पे केसीसी पुलवामा बनाम होप आउटफिट अंत में ही बिल्कुल माना जाएगा। भले ही आपके खिलाड़ी सुल्तान वॉरियर्स बारामूला से है, भले ही आपके खिलाड़ी डुड्डू रेंजर्स से है, लेकिन कुल मिला के अंत में बात यही की जाएगी केसीसी पुलवामा बनाम होप आउटफिट। वो टास की अगर बात दोबारा से करें, अपने श्रोताओं को मैं बताना चाहूँगा कि वो टास जीत कर पहले आज गेंदबाजी करने का फैसला, शुरुआत आज बेहतरीन रही है। अरे क्या लाजवाब शुरुआत दिलाई थी इस बार, और स्टैंड एंड डिलीवर, लेकिन वहाँ पे खिलाड़ी और इस बार जो एलिवेशन चाहते थे वो प्राप्त नहीं कर पाए दीक्षांत कुंडल, और इस बार असगर ने कोई गलती नहीं की। हालांकि वो आदिल गुलडान का कैच एक समय पे छोड़ा था असगर रसूल ने, लेकिन अब जाके वो बिल्कुल दोनों हाथों से स्वीकार करते हुए इस कैच को, और दीक्षांत कुंडल वापस जाते हुए 29 का योगदान दिया, 18 गेंदों का सामना किया और गेंदबाजी में परिवर्तन और
और यहाँ से विकेट आपको अर्जित करते हुए गेंदबाज दानिश खांडे अपनी टीम को दिलाते हुए। मुबशिर बिस्किट, उसके साथ साथ रेहान आमिर और मैकलम त्राली भी एंजॉय करते हुए और वो भी विचार अपने शेयर करते हुए। और यहाँ से हम थोड़ा विश्राम करने की कोशिश करेंगे। सईद मुज़म्मिल बुखारी वसीम काशडू को मेंशन कर रहे हैं और उसके साथ साथ यहाँ पे अगर देखा जाए तो फैसल डार नए बल्लेबाज। फैसल डार के क्या कहने, यानी कुल मिला के वो ताबड़तोड़ बल्लेबाज दोनों साइड से, चाहे मैं होप आउटफिट की बात करूँ या किसी पुलवामा की बात करूँ या यूँ कहा जाए वो दो बैलेंस्ड टीमें आज आपस में भिड़ रही है। दो बेहतरीन टीमें जिनकी गेंदबाजी स्ट्रेंथ है, जिनकी बल्लेबाजी स्ट्रेंथ है, जिनकी फील्डिंग स्ट्रेंथ है, तो कहीं ना कहीं वो आपस में आज भिड़ रही है एक दूसरे के आमने सामने। और यहाँ से जिक्र करना चाहूँगा मैं ज़रूर KCC के जितने भी सदस्य हैं, जितने भी चाहने वाले हैं, उन श्रोताओं के लिए मैं बताता चलूँगा आपको कि ये जो है 2-2 का मुकाबला यहाँ पे KCC पुलवामा के लिए, ये मुकाबला उनके लिए जीतना ज़रूरी है। और अगर यहाँ से वो मुकाबला आज हारेगी तो कहीं ना कहीं इस लीग से आपको विदा करना होगा। और पहला मुकाबला आज खेल रही है होप आउटफिट क्रिकेट क्लब, और अगर वो यहाँ से आज हारेगी तो कहीं ना कहीं वो 2 मुकाबले उनको अभी आने बाकी है, लेकिन वो चाहेगी, वो खेमा चाहेगा कि जीत के साथ यहाँ पे अपनी एंट्री जो है दर्ज की जाए। लेकिन फ़िलहाल दानिश खांडे जो अपने कोटे का पहला ओवर कर रहे हैं और अब तक पहली गेंद पे ही वो सफलता हासिल की है। दीक्षांत कुंडल जो बिल्कुल घातक नज़र आ रहे थे, जो खतरा बिल्कुल नज़र आ रहा था यहाँ पे किसी पुलवामा के लिए, और उसी को डगआउट का रास्ता दिखाया यहाँ पे वसीम शाह बट शाहिद, सईद मुज़म्मिल बुखारी और उसके साथ साथ जितने भी भाई इस मुकाबले को एंजॉय कर रहे हैं। और आप तमाम दोस्तों का एक बार फिर मैं स्वागत करना चाहूँगा, मोस्ट वेलकम आपका करना चाहूँगा जी क्रिक जोन के मंच पे। और नए बल्लेबाज आते ही फैसल डार ने बिल्कुल वो सिंगल निकाली, सिंगल के साथ खाता खुला है फैसल डार का। फैसल डार और आदिल वानी की जोड़ी, ये जोड़ी जो है ये बिल्कुल एक बल्लेबाज को नाचना आता है और दूसरे को वो नचाना आता है। यानी ये जोड़ी की बात की जाए, एक दिल है और दूसरी धड़कन होप आउटफिट की, तो वो जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग एक साझेदारी में रहनी चाहिए, तो कहीं ना कहीं वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग आपको मिलेगी जोड़ी में। और रनिंग बिटवीन द विकेट्स आपको नज़र आएगी और वो तालमेल आपको नज़र आएगा इस जोड़ी के अंदर, फैसल डार और उसके साथ साथ आदिल वानी के। लेकिन इस बार वो साधारण सी गेंद लेग स्टंप के काफ़ी ज़्यादा बाहर पुल किया, गेंद बल्ले पे लगी नहीं, फाइन लेग बाउंड्री के जानब जा रही है, वहाँ पे खिलाड़ी गेंद के पीछे, लेकिन गेंद सीमा पार 4 रन के लिए। चौका दानिश वानी के नाम, 140 चौके की मदद से 140 फॉर द लॉस ऑफ 4। इसके बाद आपके पास वो 6 ओवर का खेल आना बाकी, यानी इस ओवर की 3 गेंदें, कुल मिला के देखा जाए तो 39 लीगल गेंदें आपके पास है और वो 220 बिल्कुल यहाँ पे साफ नज़र आ रहे हैं। और कहीं ना कहीं आपको अंत तक बल्लेबाजी करनी होगी, बल्लेबाजी आपको लास्ट तक करनी होगी। और आदिल वानी की अगर बात की जाए तो शुरुआत के क्षणों में वो समय लेते हुए आपको नज़र आएंगे, लेकिन जो ही वो बिल्कुल पिच को समझेंगे और जो ही वो बिल्कुल गेंदबाज की गति को समझेंगे, गेंदबाज की स्विंग को समझेंगे, तो कहीं ना कहीं फिर उसका बल्ला जो है फिर वो 6वें और 7वें गियर में आपको नज़र आएगा। लेकिन क्या यहाँ पे उससे पहले वो आदिल वानी को डगआउट का रास्ता दिखाने में कामयाब रहेंगे किसी से पुलवामा के गेंदबाज, ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन आदिल वानी एक बेहतरीन बल्लेबाज और खास तौर पर अगर देखा जाए तो एक बेहतरीन फॉर्म से गुजरते हुए नज़र आ रहे हैं और आज किस प्रकार का योगदान देंगे। फैसल डार वो तो बड़े स्ट्रोक के लिए जाएंगे, बिल्कुल जिस प्रकार की वो कद काटी है। अगर मैं फैसल डार की बात करो, माशाल्लाह जो शरीर ऊपर वाले ने अता किया है, तो वो शरीर देखकर ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल वो आते ही वो बड़े स्ट्रोक उसके चक्कर में शायद उसी को आज प्रमोट किया बल्लेबाजी करने के लिए। लेकिन खैर यहाँ पे सामना आदिल वानी करेंगे। वसीम कास्ट्रो विकेट के पीछे 3rd मैन आपको नज़र आएगा डीप सीमा के नज़दीक और उसके साथ साथ बैकवर्ड पर 30 गज धारे के अंदर, पॉइंट भी आपको वो 30 गज धारे के अंदर नज़र आएगा, कवर भी 30 गज धारे के अंदर। अब मिडान को 30 गज धारे के अंदर बुलाया है और वो जो मिडाप का खिलाड़ी है बिल्कुल वो वाइड श्लांगा पे उस खिलाड़ी को तैनात किया गया है। और अगर मैं बात करूँ यहाँ पे आंसर की डीप स्केल आपके लिए रखा गया है दानिश खांडे और उसके साथ साथ वो वाइड मिड विकेट बिल्कुल कहा जाएगा, तो वो काउ कॉर्नर एरिया जो रहता है तो कहीं ना कहीं अब उसी और उस खिलाड़ी को बिल्कुल भेजा गया है, यानी ताजमुल बाबा वहाँ पे उस बाउंड्री को प्रोटेक्ट कर रहे हो। डीप स्केल पे जो खिलाड़ी मुझे नज़र आ रहे हैं, शायद वहाँ पे इम्तियाज़ लेफ्टी मुझे नज़र आ रहे हैं, लेकिन इस बार वो गेंद को धकेला ऑफ साइड के जानब से हल्के हाथों से
वो इंतज़ार किया गेंद का, क्योंकि दानिश खान बखूबी उमूमन ज़्यादातर वो स्लोवर गति का प्रयोग करते हैं और आदिल वानी बखूबी इस बात से आगाह है कि यहाँ पे जितनी भी गेंदें दानिश खांडे की आएगी तो कहीं ना कहीं वो ज़्यादातर वो ऑफ कटर्स, वो बैक ऑफ द हैंड, वो स्लोवर से आएगी और शायद इसके कारण वो तैयार रहते हैं, इसीलिए वो सिंगल निकालने में कामयाब हो। और यहाँ पे अब मौका दिया फैसल डार को, लेकिन फैसल डार हालांकि कवर करते हुए स्टम्प्स को अंत समय पे कलाई को मोड़ा, वो पीछे से आना पड़ा यहाँ पे तजमुल बाबा को, और जब तक कि वो आते तब तक वो दूसरा यहाँ पे रन जो है मुकम्मल होता हुआ। जहांगीर अब मुझे तजमुल बाबा नज़र आ रहे हैं, लेकिन तजमुल बाबा तो मेरे ख्याल से क्या खेमे के अंदर तजमुल बाबा आज नज़र आएंगे, वो मैं प्लेइंग 11 जो है चेक करना चाहूँगा इस ओवर के बाद, और आप श्रोताओं तक भी वो प्लेइंग 11 पहुँचाने की मैं ज़रूर कोशिश करूँगा। शायदी और उसके साथ साथ बिस्किट, तजमुल और इतू लगातार मुकाबले में अपने विचार हमसे शेयर करते हुए, लेकिन बिल्कुल वो खड़े होकर आज एक बार फिर वो कमेंट्री कर रहे हैं हम, इसके कारण वो फ़ोन्स के करीब जाना थोड़ा सा कठिन लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो निगाह जो है वो भी रखनी पड़ रही है। और फिर इस ओवर के बाद जो है दोनों टीमों का प्लेइंग 11 मैं शेयर करने की कोशिश करूँगा। फिलहाल जहांगीर जो है वो एक बार दफ़ा फिर जहांगीर मंजूर वो आए अब गेंदबाजी करने के लिए, और वो सामना करेंगे उसका आदिल वानी के साथ साथ फैसल डार की जोड़ी हुप आउटफिट की जानिब से। फिलहाल इस बार वो गेंद ऊपर चली गई थी ज़रूर, लेकिन वो जो खिलाड़ी जो है उससे काफ़ी आगे गेंद गिरी। असगर रसूल ने गेंद को उठाकर थ्रू ज़रूर किया, लेकिन वो सिंगल के सारे अब फैसल डार को स्ट्राइक सौंपी है आदिल वानी ने एक बार फिर, और शायद बिल्कुल साफ संभावना ऐसा लग रहा है अब हेलमेट उतारी गई है फैसल डार द्वारा, और वो बड़े शटरों की तैयारी शायद कर रहे हैं। क्या छक्के मारने की कोशिश फैसल डार द्वारा, क्या मन में वो लड्डू फूट रहे हैं? इस बार वो कट किया है और लाजवाब गैप तराशने में कामयाब। डी पॉइंट बाउंड्री के बाहर 4 रन के लिए वो विड्थ ऑफर की थी इस बार गेंदबाज ने, और जैसे ही देखा कि इस बार वो विड्थ थी ऑफ स्टंप के बाहर है, वो पीछे जाकर वो तेज़ तरीन बल्ला चलाया और वो गोली के माने पॉइंट बाउंड्री के बाहर गेंद को पहुंचाया 4 रन के लिए। फैसल डार चौकी की मदद से 3 गेंदों का सामना किया, 11 गेंदे 11 रन बाल बिल्कुल अपना योगदान दे रहे हैं आदिल वानी 9 सेकंड पे। जहांगीर एक बार फिर उसी अंदाज में, लेकिन इस बार वो जो बैकवर्ड पॉइंट पे खिलाड़ी बिल्कुल उसको बीट नहीं कर पाए। नदीम डार वहाँ पे तैनात, और इस बार रन मिलना बिल्कुल मुश्किल बल्लेबाजों के लिए। और लेग स्टंप के काफ़ी ज़्यादा बाहर शफल किया, लेकिन वो खिलाड़ी तैनात फाइन लेग पे उन्होंने गेंद को फील्ड करके थ्रो किया, और वो सिंगल मिलेगा। सिंगल के सारे स्कोर बोर्ड को चला रहे हैं, यानी 149 4 खिलाड़ी के नुकसान पे, और पारवी का ये 15 ओवर है, यानी 2 गेंदों का आना अभी भी बाकी। अपने कोटे का ये अंतिम ओवर कर रहे हैं, इस बार ऊपर गई है लेकिन आगे गिरेगी काफ़ी ज़्यादा असगर रसूल के, और एक और सिंगल यहाँ पे, और सिंगल के सारे अब 150 का आंकड़ा छूने में कामयाब होप आउटफिट की टीम। 14.5 ओवर की गेंदबाजी, 150 4 खिलाड़ी के नुकसान पे सामना करने के लिए तैयार। अगली गेंद का इस बार ऑफ साइड के जानिब गेंद को खेला है, पीछे कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं, अंतिम गेंद पे चौका, चौके के साथ ओवर की समाप्ति। 15 के बाद टीम का स्कोर 154 4 खिलाड़ी के नुकसान पे, और बात की जाए यहाँ पे 26 खर्च की है। अगर बात की जहांगीर मंजूर की, जी हाँ, अपने 4 ओवर में 36 खर्च किए हैं और 2 विकेट ज़रूर आपको मिले हैं, लेकिन वो जो करीबन 10 की औसत से आपने रन खर्चे, 9.00 की औसत से रन खर्चे हैं यहाँ पे गेंदबाज जहांगीर मंजूर ने। 15 मुकम्मल, 15 के बाद 154 फॉर दिलासा 4। फैसल डार 12 रन बनाकर नाबाद, 6 गेंदों का सामना। आदिल वानी 12 गेंदों पे 12 बनाकर खेल रहे हैं, और प्रोजेक्ट स्कोर की अगर बात की जाए तो 205 जिस हिसाब से बल्लेबाजी चल रही है, तो उस हिसाब से वो 205 रन बिल्कुल प्रोजेक्ट स्कोर यहाँ पे दिखा रहा है। लेकिन अगर ये जोड़ी बिल्कुल और 2 ओवर यहाँ पे टिक गई तो कहीं ना कहीं वो इजाफा उस प्रोजेक्ट स्कोर में आपको नज़र आएगा। लेकिन खैर अभी भी आपके पास वो निर्धारित 30 गेंदे हैं, 30 लीगल गेंदे, और आपका खेमा और आपके समर्थक ज़रूर ये चाहेंगे कि जितने ज़्यादा रन उतना बिल्कुल वो जो खेमा है वो खुश रहने वाला है, और आपके साथ साथ वो खेमे के साथ साथ वो समर्थक काफ़ी खुश रहने वाले हैं। दानिश खांडे खैर अपने कोटी का दूसरा कर रहे हैं और पहली गेंद करने के लिए तैयार है, और आसिफ रसूल फील्डिंग में कुछ एडजस्टमेंट कर रहे हैं, शायद खुश नहीं है वहाँ पे। अगर मैं बात करूँ जिस हिसाब से फील्डिंग सजा के रखी है दानिश खांडे, वो बाउंसर करने की कोशिश की थी, लेकिन गेंद बल्ले से लगने के बाद विकेट कीपर के सर के ऊपर से
थर्ड मैन बाउंड्री के बाहर 4 रन के लिए। शुरुआत नए ओवर की चौकी के साथ हुई है और चौकी के साथ वो जो प्रोजेक्ट स्कोर आपको थोड़ी देर पहले नजर आ रहा था उसमें भी आपको इजाफा नजर आएगा। साथ साथ आदिल वानी के अपनी व्यक्तिगत रन गति में आपको इजाफा नजर आएगा। यानी आदिल वानी इस चौकी की मदद से 16 पर पहुंचे हैं। वो 13 गेंदों का इस्तेमाल कर चुके। इससे पहले रन बॉल खेल रहे थे। हालांकि स्ट्रोक की बात की जाए तो वो स्ट्रोक जो है वो सिरे से गया था, लेकिन रन महत्वपूर्ण है। T20 का एक नियम है कि रन आने चाहिए। अब भले ही वो सिरे से आए, भले ही वो बल्ले के बीच बीच आए, लेकिन रन महत्वपूर्ण रहते हैं। दानिश खान तैयार इस ओवर में अगली बार आदिल वानी के लिए। बेहतरीन तरीके से कवर्स के बाएं जानिब गेंद को धकेला जब तक आसिफ रसूल गेंद को उठाते। वो चहलकदमी के साथ, इत्मीनान के साथ, या यूं कहा जाए वो प्यार मोहब्बत के साथ ये सिंगल जो है मुकम्मल हो चुकी है। और जब वो फैसल डार का चयन हुआ था और मैंने एक बात दर्शाई थी कि वो जो तालमेल आपको नजर आएगा इस जोड़ी के अंदर, वो काफ़ी कमाल का तालमेल आपको नजर आएगा। दानिश खान ने अगली गेंद मारने का प्रयास जरूर किया था, वो बड़े स्ट्रोक की तलाश, लेकिन वो दूसरे के लिए पलटे। ये देखिए वो पहला रन तेजी से, और उसके चलते वो प्रेशर वो क्षेत्ररक्षण के ऊपर डाला। और जब देखा कि यहाँ पे वो क्षेत्ररक्षण बिल्कुल हल्का सा फंबल कर गए, वो दूसरा रन भी मुकम्मल किया है। पलक झपकते ही वो दूसरा रन, यानी यूँ कहा जाए तो इशारों में ही एक दूसरे को वो बिल्कुल बताते हुए, वो आंखों से इशारा करते हुए एक दूसरे को। एक बार फिर वो कदमों का इस्तेमाल ऊपर गई है। असगर गेंद के नीचे आने का प्रयास करेंगे, लेकिन अंत में गेंद जो है नो मैनस लैंड में गिरी है और लियाकत पीछे अब गेंद को उठाकर थ्रो करेंगे। लेकिन तब तक एक बार फिर वो कपल ऑफ रन मुकम्मल करने का मौका दोनों बल्लेबाजों के लिए, और इन 2 रनों के सारे। जी हाँ, बिल्कुल 14 गेंदों से देखा जाए तो 17 पर पहुंचे। जी नहीं, माफ कीजिएगा, 8 गेंदों से 16 पर पहुंचे। 200 की स्ट्रेटजी के साथ वो बल्लेबाजी कर रहे हैं और कुछ समझाते हुए। आदिल वानी आगे आए यहाँ पे फैसल डार को कुछ बताते हुए कि यहाँ पे आप बल्ला जो है जल्दी चलाते हो, गेंद जो है थोड़ी स्लो आती है। इस बार इंतजार किया था जरूर, लेकिन वो स्ट्रोक जो चाहते थे, जो मन में जो स्ट्रोक सोचा था, और यहाँ पे नजर हटी और दुर्घटना घटी। जी हाँ, वो सिंगल बड़ी मुश्किल से मिलता वहां पे इस जोड़ी को, और वैसे में वो ताजमुल बाबा से फंबल और गेंद फाइनल लेग बाउंड्री के बाहर 4 रन के लिए। जहां पे एक वहां पे 4 चौकी के साथ ओवर की। जी अभी भी एक गेंद आनी बाकी है, यानी 1.5 ओवर की गेंदबाजी के बाद 21 खर्च किए है दानिश खाने ने। एक सफलता हाथ लगी थी पहले ओवर में, लेकिन इस ओवर में रन खर्चे हैं। इस बार गाइड किया था 30 गज दायरे के अंदर खिलाड़ी गेंद को रोकेंगे, रन मिलेगा नहीं। डाट गेंद के साथ ओवर की समाप्ति। जी हाँ, 16 ओवर मुकम्मल हो चुके हैं। 167 वो 4 खिलाड़ी के नुकसान पे। लास्ट 24 गेंदें आनी बाकी, 24 गेंदें, और कितने रन और बनाने में कामयाब रहेगी यहाँ पे। और हमारे पास एक सुनहरा मौका है, वो एक बार फिर वो प्लेइंग 11 आप लोगों से शेयर करने का। वो प्लेइंग 11 की बात की जाए तो मैं ज़रूर वो आपसे शेयर करने की कोशिश करूँगा एक मरतबा फिर। हालांकि आज जो है ये पहली मरतबा शायद ऐसा हुआ है कि आज मैंने पहले एक ही बार वो प्लेइंग 11 दर्शाया। अंततः बिल्कुल मैं करीबन मैच के दौरान 4-5 बार वो प्लेइंग 11 दोहराता हूँ। सबसे पहले होप आउटफिट की बात की जाएगी यहाँ पे। जी हाँ, टीम के कप्तान गौहर लगी, आदिल गुलडान, आदिल वानी, डार जुनैद DK, उसके साथ साथ फैसल डार, गुलजार गुल्ली, जावेद त्राग, और उसके साथ साथ आमिर सोफ़ी, मुंतजिम बशीर, सरजील, ये प्लेइंग 11 रहने वाला है होप आउटफिट क्रिकेट क्लब का। और बात की जाए यहाँ पे KCC पुलवामा की, जी हाँ, आसिफ रसूल, आदिल कोहली, असगर रसूल, आसिम बशीर, दानिश खांडे, इम्तियाज़ लेफ्टी, जहांगीर मंजूर, लियाकत मीर, नदीम डार और तजमुल बाबा के साथ साथ वसीम काश्तू आपको नजर आएंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि प्लेइंग 11 इस बार आप लोगों तक पहुँच गया होगा। और बात की जाए अब तक जो मुकाबला घटा है, क्या घटा है इस मुकाबले में, इस ओवर के बाद चर्चा जरूर करेंगे। वो तेज करने की कोशिश नदीम डार द्वारा, बल्लेबाज के साथ साथ विकेट कीपर भी बीट हुए, और एक बार फिर वो गेंद जो है थर्ड मैन बाउंड्री के बाद 4 रन के लिए। यानी ये तोहफे के रन दिए हैं नदीम डार ने। जी हाँ, ये तोहफा यहाँ पे दिया है बल्लेबाज के साथ साथ होप आउटफिट को। और फिलहाल इस तोहफे को स्वीकार करते हुए यहाँ पे होप आउटफिट का खेमा, उनके समर्थक, और चौके की मदद से देखा जाए तो स्कोर जो है वो 176 पर मेरे ख्याल से जा चुका होगा। हालांकि स्कोर जो है वो अपडेट थोड़ी देर के बाद होगा, क्योंकि जो क्राउड की वजह से वो
हमारे स्कोर थोड़ा लेट अपडेट बिल्कुल स्कोर में दे रहे हैं। और इस गेंद को बिल्कुल हल्का सा टैप किया और नदीम डार खुश नहीं है अपने इन खिलाड़ियों से, अपनी इस फील्डिंग से खुश नहीं है। लेकिन खुश आपको वैसे में रहना होगा, क्योंकि जो घटा है बिल्कुल उसको भूल जाइए। आगे क्या घटने वाला है, आगे आप क्या करने वाले हो, उस पर फोकस करने की कोशिश करनी होगी। ये साझेदारी आपको तोड़नी होगी अगर रनों पे आप अंकुश लगाना चाहते हो। आदिल वानी बिल्कुल उसी बिल्कुल कूल अंदाज में, कूल एंड कॉम अंदाज में वो अपनी बल्लेबाजी करते हुए एक छोर से बिल्कुल लगातार वो बने हुए हैं, यानी वो दीवार बन के खड़े हुए अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, और लगातार अपना योगदान, कभी सिंगल कभी डबल। और जब वो हाथ खोलने का मौका मिला है और तब हाथ खोले। अगर मैं आदिल वानी की बात करूँ, और आदिल वानी के जहन में शायद यही चल रहा है कि जितना हो सके वो फैसल डार को स्ट्राइक पे लाया जाए, क्योंकि फैसल डार वो ताबड़तोड़ बल्लेबाजी, वो विश्वास रखते हैं बड़े स्ट्रोक खेलने में। इस बार गेंद को खेला ज़रूर है, लेकिन वहाँ पे इस बार वो क्षेत्र रक्षण मौजूद रखा था आदिल कोहली की सूरत में 30 गज दायरे के अंदर, शॉट फाइन लेग पे और सिंगल लेने का मौका इस बार भी दोनों बल्लेबाजों के पास। इस ओवर की बात की जाए तो अगर वो पहली गेंद को बुलाया जाए नदीम डार द्वारा तो फिर ये अच्छा ओवर माना जाएगा, लेकिन इस बार हल्के ऊपर चली गई थी नदीम डार के दाएं जानिब, पीछे कवर कर रहे क्षेत्र रक्षण वो गेंद को थ्रू करेंगे, लेकिन एक मरतबा फिर वो सिंगल का मौका दोनों बल्लेबाजों के पास। नदीम डार अपनी कोटे का वैसे में अंतिम ओवर कर रहे 41 वो खर्च कर चुके, जी हाँ 41 वो दे चुके हैं। इस बार पाले में भेजा है बाजू वाले प्लाट में, जी हाँ ये गगनचुंबी छक्का। फैसल डार इसी के लिए तो इंतजार कर रहे थे कि कब आप यहां डालो और मैं गेंद को वहां, वो जो बिल्डिंग, वो जो ऊंची ऊंची इमारतें आपको नजर आएगी, उन्हीं इमारतों में गेंद को बिल्कुल भेजा है। और यहां से वो गेंद को अब नई मंगवाइएगा और लीजिए आपके स्क्रीन पे आप नई गेंद का चयन किया जा रहा है। ये जो आपको गेंद अब नजर आ रही है, जी हाँ यहां से इस गेंद को बिल्कुल वहां पे धकेला गया है, क्योंकि वो वाली गेंद तो मिलनी मुश्किल है। और गुमशुद केंद्र में इरफान सरकार तक अगर मेरी आवाज आ रही है तो गुमशुद केंद्र में आप उस गेंद की रिपोर्ट कीजिएगा, क्या पता कि कभी आपको वो गेंद मिलेगी। फिलहाल 47 ओवर में विकेटलेस नदीम डार और टीम का स्कोर 17 के बाद 183, 4 खिलाड़ी के नुकसान पे 183 फॉर द लॉस ऑफ 4। फैसल डार 27 बनाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं, 13 गेंदों का सामना वो कर चुके हैं और 17 गेंदों पे 21 बना के बल्लेबाजी कर रहे हैं आदिल वानी। और बिल्कुल वो जो बात मैंने शायद 2 ओवर पहले बोली थी, वो जो प्रोजेक्ट स्कोर की जिक्र जब मैंने किया था, वो जो 205 वहाँ पे दिखा रहा था, और अगर आप गौर करोगे ज़रा अपने स्क्रीन के सामने वो जो 215 भी आपको नज़र आएंगे। और जूं ये जोड़ी एक ओवर खेलेगी तो कहीं ना कहीं उसमें और इजाफा आपको नज़र आएगा। गुली गुलजार का आना बाकी पिच हिटर्स है, अगर मैं बात करूँ यहाँ से बिल्कुल होप के पास तो किड बल्लेबाजों का आना बाकी है, डार जुनैद और क्या आसिफ मंजूर आज नहीं नज़र आ रहे हैं, बिल्कुल वो आज इस मुकाबले का हिस्सा नहीं है। और बात करूँ मैं यहाँ पे गुली गुलजार का अभी आना बाकी है और वो भी तगड़ी हिट लगाने के क्षमता रखते हैं। फिलहाल आदिल वानी और उसके साथ साथ फैसल डार, क्या यहाँ से वो पूरे 3 ओवर खेलना चाहेगी ये जोड़ी? और अगर ये जोड़ी ये 3 ओवर खेलने में कामयाब रही तो कहीं ना कहीं वो 220 तक मेरे ख्याल से उस स्कोर को लिया जा सकता है। लेकिन खैर क्या यहाँ से वापसी करेगी? अगर मैं किसी पुलवामा की बात करूँ, क्या इस जोड़ी को तोड़ने में कामयाब रहेंगे गेंदबाज दानिश खाने, जो कि अब अपने कोटे का तीसरा ओवर करने के लिए इसको बुलाया गया है। 2 ओवर में 21 खर्चे हैं और 1 विकेट अपने नाम। इस बार लेग स्टंप के जानिब ग्लैंस के अंदाज में फाइन लेग के जानिब गेंद को खेला तजम्मुल बाबा, पीछे मौजूद दूसरे के लिए पलटे, रन आउट हो सकते हैं डायरेक्ट हिट वसीम खासरो द्वारा, लेकिन अंपायर का मानना यह है कि बल्लेबाज सुरक्षित पहुंच चुके हैं क्रीज में। जी हाँ बिल्कुल आसिम बशीर आपको नजर आएंगे आज किसी पुलवामा के खेमे से, और उसके साथ साथ अजहर अशरफ के साथ साथ यमन के साथ साथ नाइक यासिर भी एंजॉय करते हुए इस मुकाबले को और अपने विचार शेयर करते हुए, भाई को मेंशन करते हुए हो यहाँ पे। और बिल्कुल आप एक दूसरे को यहाँ पे मेंशन करते रहो और मैच के बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन आपके पास है, जितना भी अनुभव
और आप लोगों के पास है, वो एक दूसरे के साथ वो अनुभव जो है शेयर करने की कोशिश कीजिएगा ज़रूर। और यहाँ से जो हमें भी मौका मिलेगा तो हम भी वो हाथ बटाने की कोशिश करेंगे, हम भी वहाँ पे योगदान देने की कोशिश करेंगे। फ़िलहाल दानिश खांडे शुरुआत सिंगल के 2 रन के साथ हुई है इस ओवर की, और अभी भी देखा जाए तो कुल मिला के 17 गेंदों का आना बाकी है। जी हाँ, 17 लीगल गेंदे, और वो 6 विकेट्स अभी भी हाथ में है। अगर मैं होप आउटफिट की बात करूँ, हालांकि एक विशाल लक्ष्य की ओर बढ़ते हुए नज़र आ रही है दानिश खांडे तैयार। आप जाके इस बार वो कदमों का इस्तेमाल किया ऊपर एक टप्पे के बाद, वो लॉन्ग अप के खिलाड़ी तक गेंद कैरी कर जाएगी और वो सिंगल मुकम्मल, दोनों बल्लेबाजों द्वारा सिंगल के सारे। दोबारा से फैसल लेफ्टी, फैसल डार की बात की जाए तो क्या यहाँ से बिल्कुल अपना वो बल्ला वो अब चलाएंगे जो नदीम डार के उस अंतिम गेंद में देखने को मिला था, वो गगनचुंबी छक्का, वो बड़ा छक्का आया था फैसल डार के बल्ले से। इस बार इंतज़ार किया पीछे धकेला गेंद को, लेकिन पीछे क्षेत्र रक्षण जो मौजूद है जहांगीर मंजूर, उन्होंने गेंद को फील्ड किया। इस बार ही आपको सिंगल मिलेगा। धीरे धीरे बिल्कुल 200 की ओर अग्रसर होती हुई होप आउटफिट की टीम 187, 4 खिलाड़ी के नुकसान पे। अभी भी दानिश खांडे के लिए वो शॉट फाइन लेग हमें नज़र आ रहा है, और उसके साथ साथ वो शॉट थर्ड मैन। इस बार आगे वाली गेंद असगर रसूल नीचे इंतजार कर रहे हैं। इस बार स्ट्रोक जो लेना चाहते थे वहां पे गेंद लगी नहीं बल्ले के, और जहां पे गेंद लगी सीधे असगर रसूल के हाथों में गई। और असगर का ये दूसरा कैच इस मैच का। हालांकि अपने शूतों को मैं बताता चलूँ, यानी कुल मिला के बात की जाए तो असगर के फैंस को मैं बताता चलूँ, एक कैच वो आदिल गुलडान का आज छोड़ चुके हैं, और उसके बाद वो 2 कैच लिए हैं यहाँ पे। और आदिल वानी वापस डगआउट की ओर कुल मिला के गुलजार गुल्ली आए हैं अब बल्लेबाजी करने के लिए। पिंच हिटर्स का काम कर रहे हैं, फिनिशर का भूमिका दी गई है डोडो रेंजर्स के खेमे में, और साथ साथ होप आउटफिट के बिल्कुल टीम में इस खिलाड़ी को वो फिनिशर का रोल अदा दिया गया है। और क्या यहाँ से एज फिनिशर की भूमिका निभाएंगे? एज ए फिनिशर आपके लिए वो स्टेज जो है सजा चुका है। बिल्कुल यूँ कहा जाए तो लेसन्स टू किल द बॉल, बिल्कुल आप जा सकते हो, आप बल्ला चला सकते हो, क्योंकि उसी प्रकार का माहौल आपके खिलाड़ियों ने, आपके बल्लेबाजों ने जो अब तक बल्लेबाजी कर रहे हैं उन्होंने आपको माहौल बना के दिया है। लेकिन यहाँ से वैसे में क्या गुलजार गुल्ली एक बार फिर क्या वो कारनामा करेंगे, वो ताबड़तोड़ बल्लेबाजी, वो तेज तरीन रन बनाएंगे अपने नाम, अपने टीम के नाम? ये तो आने वाला समय बताएगा। फिलहाल दानिश खांडे के नाम ये दूसरी सफलता, असगर का आज दूसरा कैच, कुल मिला के 5वां झटका टीम का 187 के स्कोर में। इसके बाद 2 ओवर का खेल आना बाकी है, यानी 14 गेंदें आपके पास बची है, अभी भी वो 14 गेंदें। और क्या अंत में वापसी यहाँ पे केसीसी पुलवामा के गेंदबाज करते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ से ये 14 गेंदें अगर आप बचाने में कामयाब रहोगे तो कहीं ना कहीं मेरे ख्याल से आप वापसी कर रहे हो इस मैच में। और वो रन चेज, हालांकि जिस प्रकार से वो बल्लेबाजी है तो कहीं ना कहीं वो 200-220 भी आज वो चेज हो सकते हैं। लेकिन ये क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है, इसमें प्रिडिक्शन करना फेल है। वो अनुमान के हिसाब से वो बल्लेबाजी को देखते हुए ये अनुमान लगाए जा रहे हैं। इस बार ओह लाजवाब 1 हैंडेड ब्लेंडर अपने फॉलोथ्रू में पकड़ा है यहाँ पे दानिश खांडे। गेंदबाजी को छोड़िए, बल्लेबाजी को छोड़िए, ये जो एक खिलाड़ी है दानिश खांडे, फील्डिंग में बिल्कुल अगर मुझे यहाँ पे कश्मीर में आज देखा जाए तो सबसे बेहतरीन फील्डर मैं इसको मानता हूँ। ये आज का कैच देख के मैं नहीं बताता हूँ, लेकिन इससे पहले भी आप वो कारनामे काफ़ी बार ये कर चुके हैं, काफ़ी बेहतरीन ये फील्डिंग कर चुके हैं। आउटफील्ड में सबसे आउटस्टैंडिंग फील्डर अगर मैं बात करूँ तो दानिश खांडे, और अपने फॉलो थ्रू में क्या गजब का कैच किया है। गुलजार गुली आए और गुलजार गुली चले गए, यानी गुलजार वापस वो शून्य बनाकर डगआउट की ओर जाते हुए हताश निराश साफ उसके चेहरे पे नजर आ रही है, और डगआउट बिल्कुल हैरान परेशान यहाँ पे नजर आ रहा है। क्योंकि आपने तो जिस प्रकार से बल्लेबाजी की थी, जो शुरुआत सरजील के साथ साथ आदिल गुलडान, आमिर सोफी और उसके साथ साथ दीक्षांत कुंडल बिल्कुल और आदिल वानी के साथ साथ अगर मैं बात करूँ तो फैसल डार, लेकिन यहाँ पे आप इख्तिताम किस प्रकार से करोगे कहीं ना कहीं ये महत्वपूर्ण है कि आप फिनिश कैसे करते हो। वो जो मोमेंटम जो आपने अपने पक्ष में किया था इस मैच में, क्या वो मोमेंटम अब खोती हुई नजर आ रही है बल्लेबाजी वाली टीम? मुझे तो साफ ऐसा नजर आ रहा है, क्योंकि पिछले 2 गेंदों की बात की जाए तो 2 गेंदों पे 2 विकेट्स गिरे हैं। साथ साथ इस ओवर की अगर बात की जाए तो रन काफ़ी कम आए हैं, यानी अब तक 5 गेंदें हुए उस ओवर की, और
मात्र वो 4 रन दिए हैं दानिश खांडे ने, वो हैट्रिक का मौका क्या पहले क्या दूसरे खिलाड़ी क्या यहाँ पे बनेंगे? जैक लोन ऑलरेडी वो हैट्रिक जो है ले चुके हैं बिल्कुल अपने पहले मैच में। गुरवल की बात की जाए तो वो हैट्रिक की हासिल की थी जैक लोन ने। क्या यहाँ पे दानिश खांडे इस टूर्नामेंट की दूसरी, केसीसी पुलवामा की पहली और दानिश खांडे की पहली हैट्रिक क्या मुकम्मल करने में कामयाब रहेंगे? इस बार ऑफ स्टंप के बाहर पीछे कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं। लाजवाब, आते आते ही अपने तेवर गवर लगी यू ब्यूटी। चौके के साथ ओवर की समाप्ति, 18 मुकम्मल हो चुके हैं। 191 फॉर द लॉस ऑफ 6। और आसिफ रसूल बिल्कुल गवर लगी हुआ अपने पास बुलाते हुए, कुछ बताते हुए और वो हंसी मजाक के अंदाज में एक दूसरे के साथ वो बिल्कुल यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। और आप जाके गवर लगी 9 सेकंड पे जाएंगे। वो चौके के साथ जो खाता खोला था वो गेंद इस ओवर की अंतिम गेंद थी। आप जाके वो फैसल डार निर्भर इससे बल्लेबाज पे, फैसल डार पे निर्भर और बाएं हाथ के गेंदबाज, जी हाँ इम्तियाज़ लेफ्टी को अब याद किया गया है। गुलाम हसन डार जो है बिल्कुल पुलवामा मेन स्टेडियम, बिल्कुल वो कॉलेज के पास में जो स्टेडियम आपको नज़र आएगा और उसी स्टेडियम से ये मुकाबला जो है आप तक पहुंचाया जा रहा है जेके क्रिक जोन की वसादत से। और इस मुकाबले को आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन कर रहे हैं एंडी बैट संगम, जायका बेकरी एंड रेस्टोरेंट। उसके साथ साथ इस गेंद के बाद चर्चा करेंगे अपने और स्पॉन्सर्स का। और इम्तियाज़ लेफ्टी की पहली गेंद फॉलो थ्रू में वो गेंद को लपकने का प्रयास किया था, शायद गेंद हाथ से लगी थी ज़रूर, शायद इसके कारण वो गेंद की जो रफ्तार वो थोड़ी कम हुई थी और इसके कारण वो रन आपको एक ही मिलेगा। मैं जिक्र कर रहा था इस मुकाबले को आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन कर रहे हैं एंडी बैट्स के साथ साथ जायका के साथ साथ अगर मैं बात करूँ यहाँ पे 414 ट्रैवल्स बिजबियारा, और उसके बाद अगर देखा जाए तो वसीम टेलीकॉम अनेचडोरा और एडी कैप्स नया बस्ती अनंतनाग, ये लगातार ताउन कर रहे हैं। मुकाबला जो है लोग तक पहुँचाया जाए जेके क्रिक जोन की वसादत से। फिलहाल इस बार गेंद को खेला है पीछे क्षेत्र रक्षण मौजूद दानिश खांडे, इस बार सिंगल ही मिलेगा। और अगर यहाँ से देखा जाए तो साफ नज़र आ रहा था फैसल डार के जब वो दौड़ रहे थे कि सिंगल का ही मन बना लिया है, क्योंकि वो चाहते हैं कि यहाँ से ज़्यादा गेंदें वो फेस करे और वो ज़्यादा से ज़्यादा रन जो है उसके बल्ले से लगे। फिलहाल वो 200 के करीब क्या 200 का आंकड़ा छूने में कामयाब रहेगी इस ओवर में। कदमों का इस्तेमाल धीमी की थी, गेंद रफ्तार कम की थी, ऊपर गेंद ज़रूर चली गई है। नो मैनस लैंड में गेंद गिरेगी, वो दूसरे के लिए पलटे और वो दूसरा भी मुकम्मल होता हुआ तो 2 रन के सारे। अब फैसल डार की बात की जाए तो अपने निजी स्कोर 16 पे 31 पे बल्लेबाजी कर रहे हैं और टीम को बिल्कुल 195 195 तक लेकर जा चुके हैं और 3 गेंदों का आना अभी भी अब तक ये अच्छा ओवर, जी हाँ अच्छा ओवर माना जाएगा। आपने तो आगाज इस ओवर का अच्छा किया है और अंजाम कैसा होगा वो इनसाइड आउट स्ट्रोक के साथ होगा, कवर्स के ऊपर सबसे बेहतरीन स्ट्रोक बिल्कुल इस खेल में इस स्ट्रोक को माना जाता है। वो पीछे जाकर इनसाइड आउट कवर्स के ऊपर से हर कोई खिलाड़ी ऐसा स्ट्रोक लगाना चाहता है, लेकिन ये कला कोई खिलाड़ी जो है जानता है। जैसे कि अगर मैं बात करूँ तो आकिब मीर बिल्कुल उसका ये टॉप यूं कहा जाए तो फेवरेट स्ट्रोक है और वही दर्शे यहाँ पे फैसल डार ने क्या लाजवाब छक्का शॉट ऑफ द मैच कहूँगा मैं। इस बार वो धीमी गति की गेंद मारने का प्रयास किया था, गेंद बल्ले पे लगी नहीं, हालांकि वो बाहरी भाग छूती हुई बल्ले का वो पीछे खिलाड़ी डीप थर्ड मैन से आकर उन्होंने गेंद को फील्ड करके थ्रो किया और एक सिंगल मिलेगा छक्के के बाद वो सिंगल मुकम्मल किया दोनों बल्लेबाजों ने। और यहाँ पे स्कोर बोर्ड की ओर रुख जरूर करेंगे वो 202 6 खिलाड़ी के नुकसान पे। और अगर बात की जाए तो करीबन वो 11 की औसत से रन बनाने में कामयाब होप आउटफिट के बल्लेबाज। अंतिम गेंद इस ओवर की गवार लगी के लिए एक बार फिर वो पीछे जाकर खेलने का प्रयास, हाना के चक्कर में अंत में गवार लगी ने बिल्कुल अपनी विकेट जो है बिल्कुल यहाँ पे देखा जाए तो योगदान दिया है। और कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो बिल्कुल खुद की खुशी से गवार लगी यहाँ पे रन आउट हुए है। जी हाँ, जब कोई व्यक्ति खुद आउट होना चाहता है तो बिल्कुल इस प्रकार के नज़ारे आपके स्क्रीन तक आपको देखने का मौका मिलता है। हालांकि वो फैसल डार को के बचाने के चक्कर में और अपनी विकेट गंवाई है। हालांकि कप्तान आज भूमिका निभा रहा है कप्तान की, और फिलहाल यूँ कहा जाए तो कप्तानी भूमिका निभाते हुए गवार लगी, मैं मानता हूँ इस बात को।
और अंतिम 6 गेंदें और किस गेंद के साथ, किस गेंदबाज के साथ, तो दानिश खाने बिल्कुल आज पिक ऑफ द बॉलर्स जिन्होंने अब तक वो 3 विकेट्स अपने नाम किए हैं और रन भी काफ़ी कम खर्चे है दानिश खाने ने, और अब उसी को दोबारा से गेंद जो है सौंपी गई है। यानी वो पारी का 20वां ओवर करने के लिए तैयार और अपने कोटे का ये उसका अंतिम ओवर होगा। और बल्लेबाज जो है नए बल्लेबाज सामने रहेंगे। जी हाँ, वो जो रनआउट हुए थे वो उस एंड से हुआ था, अंतिम गेंद पे आप जाके नए बल्लेबाज जो है सेट ट्रैक पे रहेंगे। डार जुनैद, हालांकि जुनैद डार की बात करूँ मैं तो जब जब दरकार डुडू रेंजर्स या होप आउटफिट को होती है बल्लेबाजी की, तो डार जुनैद का चयन जो है बिल्कुल काफ़ी पहले भी किया जाता है। और यहाँ से वैसे में अब निर्भर रहेगा डार जुनैद पे कि किस प्रकार की वो रणनीति के साथ बल्लेबाजी करेंगे। यहाँ पे क्या वो सिंगल के साथ जाएंगे, क्या वो बड़े स्ट्रोक के साथ जाएंगे, और जहन में बिल्कुल वो तो मन में जो वो लड्डू फूट रहे होंगे कि एक बड़े स्ट्रोक के लिए जाए। लेकिन शायद खेमे ने वो जो पीछे से आवाज़ जब गावर लगी वो क्रॉस किया था, तो गावर लगी साफ जता रहे थे कि सिंगल बिल्कुल देना। यहाँ पे वो दौड़ना शुरू किया, रन आउट यहाँ पे बल्लेबाज फैसल डार हुए हैं, खुश नहीं है यहाँ पे बिल्कुल जुनैद डार से। हालांकि जुनैद डार जो ही वो गेंद बल्ले को चकाती हुई विकेट कीपर के दस्तानों में चली गई थी, तो जुनैद डार की जो निगाहें थी वो गेंद पे थी और शायद उसकी जो निगाह वो बल्लेबाज पे नहीं थी। और ये देखिए बल्लेबाज खुश नहीं है, बिल्कुल कोस रहे हैं यहाँ पे। और कोस किसको रहे हो? हालांकि आज तो अपनी बल्लेबाजी लाजवाब की है, 38 बनाए 18 गेंदों में, और रनआउट के जरिए आपको अब डगआउट का रास्ता दिखाया गया है। शायद कोस रहे हैं यहाँ पे जुनैद डार को कि शायद वो पीछे आपको नहीं देखने की जरूरत थी, आपको आगे देखना था, मुझे देखना था कि मैं रन लेने के लिए आता। फिलहाल यहाँ पे देखा जाए तो डार्ट गेंद और उसके साथ साथ वो रन आउट यहाँ पे होता हुआ इन्हें 8 झटके लग चुके हैं। कुल मिला के देखा जाए तो नए बल्लेबाज अब बीच मैदान की ओर बढ़ते हुए, यानी जावेद त्राक को शायद मेरे ख्याल से बल्लेबाजी करने के लिए अब भेजा है। और वो 202 8 खिलाड़ी के नुकसान पे 5 निर्धारित गेंदें अभी भी आनी बाकी, 5 गेंदें अभी भी आनी बाकी, नहीं 4 गेंदें, माफ कीजिएगा। और हमारे श्रोताओं के पास एक सुनहरा मौका है, हैशटैग का इस्तेमाल कीजिएगा कि इन 5 गेंदों पे कितने रन और आएंगे, और कुल मिला के जो टारगेट रहने वाला है किसी से पुलवामा के लिए वो कितना टारगेट आज चेज़ करना होगा, वो हैशटैग का आप इस्तेमाल कर सकते हो और अपनी भविष्यवाणी जो है आप दर्शा सकते हो। अजहर अशरफ प्लेइंग 11, बिल्कुल वो प्लेइंग 11 जो है मैं बिल्कुल 2-3 बार बोल चुका हूँ, लेकिन एक बार फिर जो है अभी मौका है तो प्लेइंग 11 जो है एक बार फिर मैं बताने की कोशिश करूँगा। होप आउटफिट का प्लेइंग 11 गवाहर लगी, आदिल गुलडान, आदिल वानी, डार जुनैद, DK, फैसल डार, गुलजार गुली, जावेद त्राक और आमिर सूफ़ी, मुंतज़िम बशीर, सरजील। और अगर मैं किसी से पुलवामा की बात करूँ, आसिफ रसूल, आदिल कोहली फिलहाल तैयार दानिश खड़े गेंद करने के लिए। इस बार गेंद को खेला ज़रूर है, लेकिन वो मिड ऑफ का खिलाड़ी इस बार तेज़ गज दायरे के अंदर उन्होंने गेंद को फील्ड किया और रन एक ही मिलेगा आपको। अब तक 2 गेंदें और सिंगल आया है। मैं जिक्र कर रहा था किसी से पुलवामा का प्लेइंग 11 आसिफ रसूल, आदिल कोहली, असगर रसूल, आसिम बशीर, दानिश खांडे, इम्तियाज़ लेफ्टी, जहांगीर मंजूर, लियाकत मीर, नदीम डार, ताजमुल बाबा, वसीम काशरो। और ये प्लेइंग रहने वाला है किसी से पुलवामा और होप आउटफिट क्रिकेट क्लब का। इस ओवर की तीसरी गेंद करने के लिए तैयार, वो एक बार फिर वो धीमी गेंद, बिल्कुल ज़्यादातर बिल्कुल वो मैं इससे पहले भी चर्चा कर रहा था कि वो बैक ऑफ द हैंड्स आपको देखने को मिलेंगे दानिश खाने से, वो ऑफ कटर्स आपको दानिश खाने की जानिब से देखने को मिलेंगे। वो गति बिल्कुल ज़्यादा देना पसंद नहीं करते एज ए गेंदबाज, और अगर आप दानिश खाने के विरुद्ध वो रन बनाना चाहते हो तो कहीं ना कहीं आपको वो इंतज़ार करना होगा गेंद का, और उसके बाद आप अपना स्ट्रोक जो है ले सकते हो। इस बार बल्ला चलाया था और इस बार पड़ने के बाद सिकड़ होकर गेंद निकली सीधे विकेट कीपर वसीम काशरो के दस्तानों में। अच्छा ओवर गढ़ता हुआ नजर आया है दानिश खांडे, 3.4 ओवर की गेंदबाजी, 31 रन, और देखा जाए तो वो 3 खिलाड़ी अपने नाम आज हासिल किए हैं। एक बार फिर इस ओवर की अंतिम गेंद ऑफ स्टंप के बाहर और 1 रन आउट हो सकते हैं। यहाँ पे अंपायर क्या इंटरेस्टेड है? जी नहीं, अंपायर का मानना यह है कि बल्लेबाज वापस आए हैं, वो बल्ला जो है क्रीज में वापस दागा है, इसके कारण वो जो रन आउट आपको नहीं मिलेगा यहाँ पे। और जिक्र किया जाए तो 204, एक अच्छा ओवर, क्या लाजवाब ओवर, अंतिम ओवर
देखो मैंने ये बात दर्शाई 30 वर्ष से पहले कि आपने आगाज़ तो अच्छा किया है, आप फिनिश कैसे करोगे इस मुकाबले को। तो फिनिश यहाँ पे केसीसी पुलवामा जो मोमेंटम वो शुरुआत में खोती हुई नज़र आई थी, लेकिन वो मोमेंटम अंत में बिल्कुल अपने साथ लेके गई है और कुल मिला के 204 रन चाहिए। यहाँ पे 205 बिल्कुल अगर देखा जाए तो बनाए हैं यहाँ पे होप आउटफिट ने, और 206 रन की दरकार निर्धारित 20 ओवर में। और जो ही मुकाबला शुरू होगा दोबारा से आपकी खिदमत में जुड़ने की कोशिश करेंगे। और यहाँ से मैं आपसे इजाज़त लेना चाहूँगा और वो दूसरी इनिंग का जब आगाज़ होगा आपके साथ जुड़ने की ज़रूर कोशिश करेंगे। ये विजुअल्स ये आप देख सकते हो कि कहाँ से विजुअल्स आप देख रहे थे, काफ़ी दूर में ये विजुअल्स आपको, काफ़ी दूरी से मैं विजुअल्स आपको आज सुना रहा था। ये आप देख सकते हो कहीं ना कहीं काफ़ी मुश्किल काम रहता है ये विजुअल्स आप तक पहुँचाना, और हर बार नई कोशिश के साथ आते हैं और हर बार हमारा प्रयास रहता है कि एक वीडियो क्वालिटी अच्छी और उसके साथ साथ एक एंगल आपको देना चाहिए। फिलहाल दूसरे दिन में जुड़ना ना भूलिएगा जेके क्रिक जोन के मैच में, और तब तक के लिए खुदा हाफिज़ बोलना चाहिए।